एक भूला हुआ रिश्तेदार आपके लिए शाही संपत्ति छोड़ गया है, चौंकाने वाला। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। एंजेल का कहना है कि आज आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, इसे नजरअंदाज ना करें। इस संदेश पर ध्यान दें। आपकी पहली सांस आने से बहुत पहले ही सितारों में कुछ लिखा हुआ होता है। आप उन घाटियों से गुजरे हैं जिन्हें किसी ने नहीं देखा, उन रातों में रोए हैं जिन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, उन दिनों में मुस्कुराए हैं जब आपकी आत्मा टूट गई थी और फिर भी आप बच गए। यह क्षण तुम्हारे लिए आकाश में उकेरा गया था और आपको हर शब्द पढ़ना होगा, क्योंकि आपके नाम के इर्द गिर्द हवा घूम रही है। आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसी फुसफुसाहटें हैं जो वर्षा से पहले गरजने वाले बादलों की तरह एकत्रित होने लगी हैं। वे बार बार आपका नाम ले रहे हैं, डर से नहीं, उपहास से नहीं, बल्कि विस्मय से। आपके बारे में कुछ बातें हमेशा चिन्हित रहती थीं। आपकी आत्मा में कुछ दुर्लभ बात है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इसे दूर से देखा, परंतु फिर मुंह फेर लिया क्योंकि वे इसे समझ नहीं सके। कुछ लोग पास खड़े होकर उसे बुझाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि आग बहुत तेज जल रही थी। लेकिन सच्चाई यह है कि स्वर्ग ने जो रचा है उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। आपके भाग्य पर स्याही प्रकाश से बनी है और सितारों को आकार देने वाले हाथों द्वारा सील की गई है। और अब ध्यान से सुनो। एक भूला हुआ रिश्तेदार जिसका नाम वर्षों से जुबान पर नहीं आया, अपने पीछे कुछ ऐसा छोड़ गया है जिस पर आपका नाम है। एक शाही भाग्य, सोने से भी बड़ी चीज, मुद्रा से भी बड़ी चीज, जमीन से भी बड़ी चीज। यद्यपि इसमें वे चीजें शामिल हो सकती हैं, परंतु वास्तव में जो कुछ पीछे छोड़ा गया है वह इतनी विशाल विरासत है कि पृथ्वी भी उसे आपके हाथों में सौंपने के लिए कांप रही है। और फिर भी वहां एक चौंकाने वाली स्थिति है। हो सकता है आप इसे सुनने के लिए तैयार ना हो सकता है कि आप अपने आप को योग्य ना समझें, लेकिन आप हैं। और यह संदेश ईश्वरीय रूप से आप तक उस समय पहुंचाने के लिए आयोजित किया गया था जब आपका हृदय हार मानने ही वाला था, जब आप उस चीज से दूर जाने से बस एक कदम दूर थे जो आपके लिए बनाई गई थी। हिलना मत, स्क्रॉल ना करें, छोड़े नहीं। इस समय आपके चारों ओर कुछ पवित्रता व्याप्त है। यह सौभाग्य उस धन के समान नहीं है जिसे कीड़े और जंग नष्ट कर देते हैं। यह चमत्कारों का भंडार है जो आपके लिए संग्रहित किया गया था, क्योंकि आपसे पहले कोई आया था, कोई जो आपकी वंशावली को आगे ले गया था। उसने एक झलक देखी थी कि आप क्या बनेंगे। हो सकता है कि वे इस दुनिया में नहीं रहे हों, लेकिन इससे पहले उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया था जिसका असर आपके शेष जीवन पर पड़ेगा। उन्होंने आपके नाम के साथ एक आध्यात्मिक विरासत छोड़ी है। उन्होंने इसे लिख लिया, उन्होंने इसे आशीर्वाद दिया और उन्होंने इसके साथ एक शर्त रखी जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यह कितनी सटीक है। यह है, आपको तब भी विश्वास करना चाहिए जब आपके आसपास की हर चीज आपको इसके विपरीत विश्वास दिलाने की कोशिश करती हो। यह भूला हुआ रिश्तेदार जानता था कि दुनिया आपके साथ क्या करने की कोशिश करेगी। उन्होंने विश्वासघात देखा, मीठे शब्दों में छुपा विश्वासघात। उन्होंने वह नुकसान देखा जो आपको तोड़ देगा। उन्होंने वे रातें देखी हैं जब आप अपने तकिए में रोते थे और चाहते थे कि कोई आपकी बात समझे। उन्होंने देखा कि कैसे लोग आपकी रोशनी को कम करने की कोशिश करते हैं, कैसे परिस्थितियां आपको यह समझाने की कोशिश करेंगी कि आप साधारण हैं। लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि आप वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं। उन्होंने तुम्हें वैसे भी बढ़ते देखा। उन्होंने आपकी हड्डियों में फिनिक्स देखा। उन्होंने देखा कि किस प्रकार आपकी प्रार्थनाएं आकाश को हिला देती थी, भले ही आप उन्हें कांपते हुए होठों से फुसफुसाते थे। यह शाही संपत्ति मूर्त भी है और अस्पृश्य भी। यह एक ऐसा उपाय है जो आपके जीवन के हर क्षेत्र को बदल देता है। जिन दरवाजों पर आपको पहले कभी दस्तक देने की अनुमति नहीं थी, वे अचानक अपने आप खुल जाएंगे। जिन कमरों में आपको प्रवेश से वंचित किया गया था, वे आपका नाम पुकारना शुरू कर देंगे। अनुबंध स्वयं ही आप तक पहुंच जाएंगे। रिश्ते ठीक हो जाएंगे। पुनः स्थापना सुबह की तरह उभरेगी। लेकिन आपको विश्वास की दहलीज से गुजरना होगा। आपको सिर्फ प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि प्रकट करने के लिए चुना गया है। आप केवल वही व्यक्ति नहीं हैं जिसे आशीर्वाद विरासत में मिलता है। आप ही हैं जो इसे गुणा करते हैं। आप इस बात के प्रमाण बन जाएंगे कि चमत्कार वास्तविक है।
आप इस बात के प्रमाण बन जाएंगे कि पक्षपात बायोडाटा सामाजिक स्थिति या अनुमोदन रेटिंग की जांच नहीं करता। आप वह कारण बनेंगे जिससे कोई अन्य व्यक्ति अपने भाग्य से हार ना माने। यह शर्त यद्यपि सरल लगती है किंतु पवित्र है। आप झूठा विश्वास नहीं कर सकते। तुम्हें यह महसूस करना चाहिए। आपको ऐसे चलना चाहिए जैसे कि घटना पहले ही घट चुकी हो। आपको ऐसे बोलना चाहिए जैसे कि वह पहले से ही आपके जीवन में प्रवेश कर चुका हो। उसके आने से पहले आपको उसके लिए कमरा तैयार करना होगा, तभी दरवाजा खुलेगा। आज आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, इसे नजरअंदाज ना करें। वहां और अधिक है, कुछ और भी है जो आपसे नहीं बल्कि आपके लिए छिपाया गया था। इस रिश्तेदार ने ना केवल बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ी, उन्होंने एक पत्र छोड़ा। इसे कभी डाक से नहीं भेजा गया, लेकिन यह आत्मा में जीवित है, और उस पत्र में आपकी आत्मा का ऐसा वर्णन है जो आपके हृदय को कांप आएगा। वे एक ही समय में तूफान और शांति का अनुभव करेंगे। वे दुख में भी हंसेंगे। वे लोगों की टूटन को कोमलता से थामे रखेंगे, भले ही वे स्वयं टूट रहे हों। वे कमरों में घुसकर बिना कुछ कहे माहौल बदल देंगे। वे ऐसी आग लेकर चलेंगे जिसे कोई भी परिस्थिति बुझा नहीं सकेगी। जो लोग उन्हें श्राप देते हैं वे उन्हें आशीर्वाद देंगे, और जब वे प्रार्थना करेंगे तो हवा उनके शब्दों के चारों ओर झुक जाएगी। आप वह व्यक्ति हैं, आप हमेशा से रहे हैं, आप बस थोड़ी देर के लिए भूल गए। चौंकाने वाली स्थिति यह है, आप अगले सीजन में कड़वाहट नहीं ला सकते। आप अपने नए आरंभ में अपमान, आक्रोश या पुराने विश्वासघात की प्रतिध्वनि को अपने साथ नहीं ले जा सकते। यह शाही विरासत इतनी पवित्र है कि इसे कल के घावों से दबे हुए हृदय द्वारा सक्रिय नहीं किया जा सकता। आपके आंसू पवित्र हैं, लेकिन अब उन्हें नई जमीन को सींचना होगा। आप यह अनुभव करने जा रहे हैं कि जब ईश्वरीय समय सीमा मानवीय समर्पण के साथ संरेखित होती है तो कैसा महसूस होता है। आप यह समझने वाले हैं कि सब कुछ वैसा ही क्यों हुआ जैसा हुआ। हानि, विलंब, मौन, भ्रम, प्रत्येक अनुत्थित प्रार्थना वास्तव में एक पुनर्निर्देशन थी। हर बंद दरवाजा एक दीवार की तरह था जो आपको उन कमरों से बचाता था जो आपकी रोशनी को खत्म कर देते थे। यह सिर्फ भौतिक चीजों के बारे में नहीं है, भाग्य में शांति शामिल है। ऐसी शांति जिसका दूसरों के लिए कोई मतलब नहीं है। एक ऐसी नींद जो आपको रात को यह विश्वास दिलाती है कि स्वर्ग आपकी रक्षा कर रहा है, तब भी जब आप समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। भाग्य में अनुग्रह भी सम्मिलित है। यह ऐसा उपकार है जो आपको खोजता रहता है, उन स्थानों पर प्रकट होता है जहां आपने कभी आवेदन नहीं किया था, तथा आपके नाम के साथ उस तेल की तरह चिपक जाता है जिसे धोया नहीं जा सकता। और हां, इस भाग्य में लोग भी शामिल हैं। ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में ऐसे उत्तर लेकर आने वाले हैं जिनकी आपको आवश्यकता थी, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा था। उनमें से एक तो पहले से ही आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, भले ही वे अभी तक आपसे मिले नहीं हैं। दूसरा व्यक्ति आपको दूर से देख रहा है और सोच रहा है कि क्या उसे आपसे संपर्क करना चाहिए। अंतिम निर्णय आपके पास अप्रत्याशित तरीके से आएगा। जब आपको पता चलेगा कि इन्हें किसने भेजा है तो आप रो पड़ेंगे। तुम्हें अपने हाथ खोलने होंगे। जो कुछ आपको लगता था कि आपको पकड़ना चाहिए था, उसे छोड़ दीजिए। आप दूसरों के लिए क्या बनने की कोशिश कर रहे थे, उसे छोड़ दीजिए। आपने जो कहानी खुद को सुनाई थी कि आपको कभी भी अच्छी चीजें क्यों नहीं मिलेंगी, उसे छोड़ दीजिए। आप ऐसे समय में कदम रख रहे हैं जब नुकसान की तुलना में पुनर्बहाली की आवाज अधिक जोरदार होगी, जब खुशी दुख से भी अधिक गहरी होगी, जब जो आपके लिए है उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा। यह आपके पास वैसे ही आएगा जैसे ज्वार तट पर आता है। यह भूला हुआ रिश्तेदार, उन्होंने आपके लिए प्रार्थना की, उन्होंने सपनों में तुम्हारा चेहरा देखा। वे आपका नाम आपके जन्म से पहले ही जानते थे और उन्हें विश्वास था कि किसी दिन शायद अब आप इसे पढ़ेंगे और अपनी हड्डियों में सच्चाई महसूस करेंगे। तुम्हें त्यागा नहीं गया है। आप अकेले नहीं हैं, तुम लेट नहीं हो, आप सही समय पर आए हैं। अब वह क्षण आता है जब आपको निर्णय लेना होता है। क्या आप मानते हैं? अपने होठों से नहीं बल्कि अपने दिल से। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश आपके लिए खुल रहा है? क्या आप उस विरासत के भार को महसूस कर सकते हैं जो पर्दे के पीछे मंडरा रही है और उस क्षण उतरने की प्रतीक्षा कर रही है जब आपका विश्वास अंतिम मोड़ खोल देगा?
चौंकाने वाली शर्त आपकी परीक्षा लेने के लिए नहीं है, यह आपको रूपांतरित करने के लिए है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जब आप उपहार प्राप्त करें तो आप उसके सामने झुके नहीं कि आप आशीर्वाद पाने के लिए माफी नहीं मांगते। आप अपना प्रकाश कम ना करें ताकि अन्य लोग अधिक सहज महसूस करें। इस विरासत के लिए आपको पूरी तरह स्वस्थ, संपूर्ण, साहसी, उज्जवल होना आवश्यक है। यदि आप दान देना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं तो आप डॉलर तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह तो शुरुआत है, वहां संकेत होंगे, उन पर नजर रखिए। एक ऐसा नाम सामने आएगा जो आपने वर्षों से नहीं सुना होगा। एक यादृच्छिक संदेश आपके इनबॉक्स में पहुंच जाएगा। एक दरवाजा जो कसकर बंद किया गया था वह आपके खटखटाने के बिना ही खुल जाएगा। यह पुष्टियां हैं, उन पर संदेह मत करो, उन्हें समझाओ मत। स्वर्ग इस क्षण का इंतजार आपकी कल्पना से भी अधिक समय से कर रहा है। आप ही वह व्यक्ति हैं जिसे एक ऐसा आशीर्वाद देने के लिए चुना गया है जो पीढ़ियों को बदल सकता है। आप ही वह व्यक्ति हैं जिनका नाम विरासत में लिखा गया है। आप ही वह व्यक्ति हैं जिसका जीवन यह सिद्ध करेगा कि प्रकाश सदैव जीतता है, आशा कभी नहीं मरती, अच्छाई सदैव लौटती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह संदेश कोई संयोग नहीं है। यह संदेश आपको ठीक उसी समय मिला है जब आपकी आत्मा उस मौन पर प्रश्न उठाने लगी थी जिसने आपके जीवन को एक मोटे पर्दे की तरह ढक रखा था। यह कोई भ्रम नहीं है, यह आपकी स्क्रीन पर तैरते हुए शब्दों का एक और समूह मात्र नहीं है। यह अनंत काल से आई एक फुसफुसाहट है जो आपकी आंखों तक पहुंचने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रही है। आपको याद किया जा रहा है, आपको उठाया जा रहा है, आपको किसी ऐसी चीज के लिए अलग किया जा रहा है जो हमेशा से आपकी थी, भले ही वह आपसे इतने लंबे समय तक छिपाई गई थी। उस क्षेत्र में हलचल मची है जिसे आप देख नहीं सकते। कुछ प्राचीन, कुछ सुंदर, कुछ राजसी, कोई भूला हुआ रिश्तेदार जिसका नाम अब आपका परिवार नहीं लेता, जिसकी स्मृति समय के साथ धुली हुई पेंटिंग की तरह धुली हुई है। अपने पीछे एक खजाना, एक वादा और एक आशीर्वाद छोड़ गए। एक शाही संपत्ति जो केवल सोने में नहीं गिनी जाती बल्कि सम्मान, विरासत और दैवीय कार्य से बुनी जाती है। और यह भूली हुई आत्मा, आपके रक्त वंश का यह दूर का धागा, आंखों में आंसू और हृदय में प्रार्थना लिए समय की हवाओं में फुसफुसाते हुए चला गया। जब उन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो तब इसे उन्हें खोजने दें। जब वे थक जाएं और दुनिया उन्हें यह विश्वास दिला दे कि उनके जैसे लोगों के लिए कभी भी कुछ भी सुंदर नहीं होता, तो उन्हें इसे खोलने दें। और अब यह आ गया है, तुम्हें पता नहीं कि यह क्षण कितना शक्तिशाली है। आप किसी ऐसी चीज के घटित होने की ओर कदम बढ़ाने जा रहे हैं जिसे विलंबित तो किया गया लेकिन कभी अस्वीकार नहीं किया गया। द्वार कांप रहे हैं, पुस्तक खोली जा रही है और आपका नाम उसमें अंकित किया जा रहा है। सिर्फ आपका नाम नहीं जैसा कि दूसरे लोग जानते हैं, बल्कि आपका वास्तविक नाम, वह जो स्वर्गदूतों द्वारा बोला गया हो, वह जो राजाओं, पुजारियों, स्वप्नदर्शियों और चिकित्सकों की विरासत को आगे बढ़ाता है, वह जो आपके भूले हुए रिश्तेदार ने फुसफुसाकर कहा था, जिसकी आत्मा अभी भी प्रकाश से सुसज्जित एक रक्षक की तरह आप पर नजर रखती है। भले ही आप सोचते हो कि आप अकेले हैं, भले ही आप रोते हुए सो जाते हो, यह सोचते हुए कि जीवन आपको क्यों नजरअंदाज कर रहा है, पर पर्दे के पीछे हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता था। हर आंसू ने बीज को सींचा, हर निराशा ने रास्ता बनाया। मौन का प्रत्येक मौसम आत्मा के क्षेत्र में आपके नाम को और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। तुम्हें दंडित नहीं किया जा रहा था, आप तैयार हो रहे थे। यह सौभाग्य, यह दिव्य विरासत केवल भौतिक आशीर्वाद तक ही सीमित नहीं है, हालांकि यह भी इसका एक हिस्सा है। इसमें एक चौंकाने वाली शर्त जुड़ी हुई है, एक ऐसी कहानी जो आपके दिमाग को हिला देगी और समय, परिवार और ईश्वरीय समय के बारे में आपकी समझ को बदल देगी। आपको उस व्यक्ति को अवश्य क्षमा करना चाहिए जिसे आपने कभी नहीं सोचा था कि आप क्षमा कर सकते हैं। इसलिए नहीं कि वे इसके लायक हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने माफी मांगी, बल्कि इसलिए कि जिस क्षण आप उन्हें रिहा करेंगे, आपके भविष्य के चारों ओर की जंजीरें टूट जाएंगी। जिस क्षण आप अपना हाथ खोलेंगे और उस दर्द को जाने देंगे, बंद दरवाजे पूरी तरह से खुल जाएंगे और आपके लिए राजकीय अनुग्रह उस वर्षा की तरह बरसेगा जो भूले हुए शहरों की राख को धो देती है। आप ऊपर उठेंगे। आपके भूले हुए रिश्तेदार को यह बात पता थी, उन्होंने इसे दूर से देखा। उन्होंने आपके हृदय को नरम करने के लिए प्रार्थना की, इसलिए नहीं
कि वे आपको वह महसूस करने के लिए मजबूर करना चाहते थे जो आप महसूस नहीं करते थे, बल्कि इसलिए कि वे जानते थे कि आपकी सफलता आपके उस क्षमता से जुड़ी है जिससे आप उन चीजों को माफ कर सकें जो आपको कठोर बनाने की कोशिश करती हैं। उन्होंने आपके लिए कुछ ऐसा छोड़ा है जिसे दुनिया चुरा नहीं सकती, एक दिव्य कुंजी। लेकिन यह कुंजी तभी काम करती है जब प्रेम बहता है। तुमने गुप्त रूप से पूछा है, मेरी बारी कब आएगी? और स्वर्ग से शीघ्र ही प्रतिध्वनि आई, परंतु सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने काफी समय तक प्रतीक्षा की, बल्कि इसलिए कि अब आप कड़वाहट को आशीर्वाद में विष डालने दिए, बिना उसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। आप ऐसे कमरों में कदम रखने जा रहे हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जो दरवाजे जन्मों से बंद थे वे अब खुल रहे हैं, धीरे धीरे नहीं, अंततः नहीं, बल्कि अचानक एक वज्रपात की तरह जो हर संदेह को शांत कर देता है। जैसे कोई पर्दा हटाकर वह मुकुट दिखा रहा हो जिसे आप भूल गए थे कि वह आपका था। आप इसी क्षण के लिए पैदा हुए हैं, गर्व के कारण नहीं, अहंकार के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि आपकी आत्मा राजसीपन से बनी है। भले ही आप अपने आप में एक अजनबी की तरह महसूस करते हुए पड़े हुए हो, लेकिन जो आपका खून बहाता है उसके साथ कई पीढ़ियों पहले विश्वासघात किया गया था। उनकी विरासत चुरा ली गई, उनकी आवाज दबा दी गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने आपका नाम अपने हृदय में लिख लिया और उसे आशीर्वाद से सील कर दिया। जो छीन लिया गया था उसे पुनः स्थापित करें, उन्हें उस आनंद में जीने दो जिससे मुझे वंचित रखा गया। यह एक कहानी से भी अधिक है, यह एक भविष्यवाणी है और अब यह घटित हो गया है। आपके सपने यादृच्छिक नहीं हैं। जो दृश्य आपने देखे हैं वे स्थान, लोग, सोने से जड़े हॉल और भूमियां हो जहां आप कभी नहीं गए, लेकिन जिनके प्रति आकर्षित महसूस करते हैं। यह उस विरासत की प्रतिध्वनियां हैं जो आपको पुकार रही हैं। वह भूला हुआ रिश्तेदार धन संपत्ति के अलावा भी बहुत कुछ छोड़ गया। वे अपने पीछे एक मिशन छोड़ गए हैं, निर्माण करना, उपचार करना, दूसरों को ऊपर उठाना। जिस तरह से कोई आपको ऊपर नहीं उठा सका, उन लोगों को आशा प्रदान करना जो स्वयं को अदृश्य महसूस करते हैं, तथा ऐसा करके उन सभी चीजों को पुनः प्राप्त करना जो दफन छिपी खोई या चोरी हो गई थी। तुम शापित नहीं हो, आप बदकिस्मत नहीं हैं, आपको बहुत देर नहीं हुई है। आप उस प्रार्थना की पूर्ति हैं जो आपकी जानकारी से भी पुरानी है। यह चौंकाने वाली स्थिति कोई जाल नहीं है, यह एक निमंत्रण है। जिस क्षण आप इसे अपना लेंगे आकाश बदल जाएगा। जिस क्षण आप कहते हैं, हाँ मैं माफ कर दूंगा, हाँ मैं जाने दूंगा, हाँ मैं उठूंगा, आप इसे अपनी हड्डियों में महसूस करेंगे। वजन कम हो जाएगा, सपने फिर से जीवंत हो उठेंगे, दरवाजे खुल जाएंगे। आपके नाम की जमीन है, ऐसी संपत्ति है जिसे आपने कभी नहीं देखा। स्क्रॉल में लिखा हुआ सोना है जो रखवालों के हाथों में एक संकेत की प्रतीक्षा में संग्रहित है। संकेत आपका दिल है, कुंजी आपका निर्णय है। यह केवल पैसे के बारे में नहीं है, भाग्य शक्ति से भरा हुआ है, लेकिन यह पवित्र है। आपको इसे साफ दिल से ले जाना चाहिए। आपको विरासत में उस भिखारी की तरह नहीं चलना चाहिए जिसे आखिरकार खाना मिल रहा है, बल्कि एक शाही बच्चे की तरह अपने सही स्थान पर कदम रखना चाहिए। आपको जल्द ही संदेश प्राप्त होंगे, अप्रत्याशित ईमेल पत्र, आपकी नींद में फुसफुसाहट संख्याएं जो अजीब लगती हैं लेकिन दिव्य मार्कर है। बारीकी से देखें, अगले 7 दिन भेष में लिपटे पुष्टिकरणों को लेकर चलते हैं। किसी भी चीज को संयोग के रूप में नकारें नहीं। हर बदलाव, हर मुठभेड़, हर संख्या का दोहराव, हर सपना, यह सब अनलॉकिंग का हिस्सा है। आपके करीब एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा आपके बारे में कुछ अलग महसूस करता है। हो सकता है उन्होंने इसे चुप कराने की कोशिश की हो सकता है कि उन्होंने आपको छोटा महसूस कराने की कोशिश की हो, लेकिन अंदर ही अंदर वे हमेशा जानते थे कि आप चिन्हित हैं। जल्द ही वे इससे इनकार नहीं कर सकेंगे। आपका उत्थान इतना स्पष्ट, इतना भव्य, इतना निर्विवाद होगा कि जो लोग आपका मजाक उड़ाते थे वे भी कहेंगे, यहां अवश्य ही कुछ पवित्र घटित हो रहा है। आंसू तो होंगे ही। आप रोएंगे इसलिए नहीं कि आप टूट गए हैं, बल्कि इसलिए कि आप उन जगहों पर ठीक हो रहे हैं जहां से आपको पता भी नहीं था कि खून बह रहा है। आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, अब मुझे समझ में आया, अब मुझे समझ में आया कि वजन इतना लंबा क्यों था। अब मुझे लगता है कि आग इतनी गर्म क्यों थी, यह मुझे सोना बना रही थी। आप अचानक बहाली के मौसम में कदम रख रहे हैं।
जिन चीजों को आपने छोड़ दिया था, जिन सपनों को आपने दफना दिया था, जिन परियोजनाओं को आपने विफल समझा था, जिन रिश्तों को आपने मरा हुआ समझा था, वे फिर से उभर रहे हैं। वैसे नहीं जैसे वे थे, बल्कि वैसे जैसे वे हमेशा से होने चाहिए थे। यह संदेश सभी के लिए नहीं है, लेकिन अगर आपका दिल तेजी से धड़क रहा है, अगर आपकी आत्मा कांप रही है, अगर आपकी आंखें बिना किसी कारण के भर रही हैं, तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप ही वह हैं जिसके बारे में इस भूली हुई आत्मा ने बात की थी। आप ही वह हैं जिसके लिए यह शाही विरासत छोड़ी गई थी। आप ही वह हैं जिसे आगे ले जाने के लिए चुना गया है। आशीर्वाद आपका पीछा करेंगे। आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं होगी, आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं होगी। जो आपका है वह आपका नाम जानेगा। दरवाजे आपकी आत्मा को पहचानेंगे। आपको आशीर्वाद देने के लिए नियुक्त लोग आपकी ओर ऐसे खींचे चले आएंगे जैसे नदियां घर की ओर बहती हैं। जल्द ही एक ऐसा क्षण आएगा जब आप किसी परिचित जगह पर बैठे होंगे और फिर भी सब कुछ नया लगेगा। यह बंद खिड़की से ताजी हवा के झोंके की तरह आएगा। आप इसे देखने से पहले महसूस करेंगे और यह बदलाव की शुरुआत होगी। यह उत्तराधिकार देरी से मिला क्योंकि तुम्हारा हृदय अभी भी ठीक हो रहा था, लेकिन अब आप तैयार हैं। अब तुम जाग गए हो। अब आप ऐसी आंखों से देख रहे हैं जो केवल दिखावे को नहीं बल्कि सत्य को भी देख सकती हैं। आप वह सपना है जिसके लिए उन्होंने प्रार्थना की थी कि वह एक दिन धरती पर आएगा। आप वह आवाज है जो उनके पास कभी नहीं थी। आप वह उपचार है जिसे वे कभी देख नहीं पाए। और अब आपके विश्वास के कारण, आपके आगे बढ़ते रहने के निर्णय के कारण, जब सब कुछ चिल्ला रहा था कि आप हार मान लें, तो स्थिति बदल गई है। आप उससे बच गए हैं जिसने आपको मिटाने की कोशिश की थी, और अब तुम उन्नति करोगे। यह भाग्य वास्तविक है। दस्तावेज सामने आ सकते हैं, यह पुष्टिकरण अजीब तरीके से प्रकट हो सकते हैं, लेकिन भ्रमित ना हो। जो आपको वापस किया जा रहा है वह चेक से भी बड़ा है, मकान से भी बड़ा है, जमीन के टुकड़े से भी बड़ा है। जो आने वाला है वह है पहचान, विरासत, अधिकार, प्रियता। आपको विस्मृत नहीं किया गया। आप कभी नहीं थे। स्वर्ग तुम्हें याद कर रहा है, और वह आत्मा जिसने आपके लिए यह आशीर्वाद छोड़ा, वह जिसका नाम अभिलेखों में दफन है और जिसका चेहरा आपने कभी नहीं देखा, वह अब भी आपको देखकर मुस्कुराता है और कहता है, उन्होंने इसे पा लिया, उन्होंने संदेश खोल दिया, समय आ गया है। ईश्वर का आशीर्वाद आपका पीछा कर रहा है, वादे के बच्चे। और जो गति में आ गया है उसे कोई नहीं रोक सकता। अपना दिल खोलो। जहां जरूरत हो वहां माफ कर दो। यात्रा के लिए हां कहो और उस कदम को उठाने के लिए तैयार हो जाओ जिसे देखने के लिए तुम्हारा वंश सदियों से इंतजार कर रहा है। उस व्यक्ति का उत्थान जिसने बिना कड़वाहट के हर बंधन को तोड़ दिया, जिसने दर्द सहा और फिर भी प्यार को चुना, जिसने इतना कुछ खोया और फिर भी विश्वास बनाए रखा। अपनी आपातकालीन संपर्क सूची अपडेट करें, क्योंकि 3 दिनों के भीतर मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। देवदूत कहते हैं कि आज आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। इसे अनदेखा ना करें। इस संदेश पर ध्यान दें। अपनी आपातकालीन संपर्क सूची अपडेट करें, क्योंकि 3 दिनों के भीतर एक व्यक्ति आपके जीवन में कुछ ऐसा बदलने की योजना बना रहा है जो आपकी यात्रा की पूरी लय बदल सकता है। देर ना करें, इस पर सोए ना रहें। आपको आध्यात्मिक रूप से कार्य करने के लिए बुलाया जा रहा है, ताकि आप अपनी आंखें खोलने के लिए तैयार हो जो मौन में फुसफुसाया गया है। जब कोई और नहीं देख रहा था, यह डर के बारे में नहीं है, यह जागरूकता के बारे में है। चिंता के बारे में नहीं, यह ज्ञान के बारे में है। कोई व्यक्ति है, कोई करीबी, कोई ऐसा व्यक्ति जो छाया में और प्रकाश में आपके साथ चला है, जो खुद को एक बदलाव के साथ संरक्षित कर रहा है, जो आपकी सबसे बड़ी सफलता या सबसे गहरी उलझन का कारण बन सकता है। यदि आप जागरूक नहीं हैं, उनका दिल बेचैन है, उनके शब्द हाल ही में भारी रहे हैं। जब आप बोलते हैं तो उनकी आंखें बहुत जल्दी चमकती हैं। उनमें कुछ बदल गया है, कुछ ऐसा जो सतह के नीचे बन रहा था। क्या आप उस पर भरोसा करते हैं जो बिना मान्यता के वफादार रहा है, जिसने आपके लिए गुप्त रूप से प्रार्थना की है? यह उन लोगों को ऊपर उठाने का समय है जिन्होंने आपको सच में प्यार किया है, और अपनी निकटता से उन लोगों को हटा दें जो केवल आपके रहस्यों को जानना चाहते हैं, लेकिन आपकी आत्मा को नहीं। 3 दिनों में एक बदलाव आ रहा है। आप एक ऐसा चेहरा देखेंगे जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि आप सवाल करेंगे।
लेकिन उनके कार्य उनकी मुस्कुराहट से ज्यादा जोरदार होंगे। खामोश जगहों पर योजनाएं बन रही हैं, ऐसी बातचीत जिसमें आप मौजूद नहीं हैं, लेकिन जो आपके बारे में है। देखभाल के भ्रम के साथ शब्द बोले जा रहे हैं, लेकिन विरूपण के इरादे से। लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि आपको अब चेतावनी दी जा रही है कि इससे डरे नहीं, बल्कि इसके लिए तैयार रहें। आप इसमें अकेले नहीं हैं, आप पर नजर रखी जा रही है। आध्यात्मिक क्षेत्र आपके चारों ओर पूरी तरह से जागृत है, जो आंदोलन और तत्परता से कांप रहा है, और सारा स्वर्ग एक बात काफूसी करने के लिए झुक रहा है। तैयार रहें। जब आपका तर्क भ्रमित होता है, तो आपकी आत्मा क्या महसूस करती है? आत्मा हमेशा जानती है कि मन क्या अनदेखा करने की कोशिश करता है। यह आपकी आंखों को पहले से कहीं अधिक व्यापक रूप से खोलने का क्षण है। यदि कोई दूर रहा है तो उनका पीछा न करें। यदि कोई आपके अगले कदम के बारे में बहुत अधिक उत्सुक है तो शांत रहें और कम बोलें। आपको उन लोगों को अपना उद्देश्य समझाने की आवश्यकता नहीं है जो आपकी बुलाहट को नहीं समझते हैं। आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मान्यता की आवश्यकता नहीं है जो आपके द्वारा सहन की गई चीजों से बच नहीं सका। एक व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में आपकी शांति को प्रभावित करने वाली किसी चीज को बदलने की योजना बना रहा है। वे इसे हानिकारक के रूप में भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप पर प्रभाव बहुत अधिक होगा। आपकी शांति पवित्र है, आपका विकास पवित्र है। आपकी उपचार यात्रा किसी और के संकट की उलझन में उलझने के लिए बहुत कीमती है। यदि आपको जो बनाया जा रहा है उसकी रक्षा करनी है तो एक कदम पीछे हटे। आपको अपना मूल्य साबित करने के लिए किसी के साथ बहस करने की आवश्यकता नहीं है। मौन को अपनी ताकत और वे लोग जिनके इरादे मुस्कुराते हुए भी ठीक नहीं लगते, धीरे धीरे पीछे हटना शुरू करें। समय और सत्य को बाकी सब प्रकट करने दें। आप एक निर्णायक क्षण में हैं। अगले 3 दिनों में आप जो करेंगे वह अगले 3 महीनों को आकार दे सकता है। जो ईश्वर धीरे धीरे हटा रहा है, उसे ठीक करने की कोशिश में अपनी ऊर्जा बर्बाद ना करें। किसी ऐसे व्यक्ति को कसकर ना पकड़ें जिसने आपको भावनात्मक रूप से पहले ही छोड़ दिया है। कुछ लोग आपकी आवाज की ध्वनि को केवल इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें आपकी मदद की आवश्यकता होती है, इसलिए नहीं कि वे आपकी आत्मा को संजोते हैं। आप इसे जल्द ही देखेंगे। एक फोन कॉल आ रहा है जो आकस्मिक लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वर में छिपे शब्दों पर ध्यान दें। कोई आपके पास दयालुता से पहुंचेगा, लेकिन उनके संदेश के पीछे का उद्देश्य वह नहीं है जो वह प्रतीत होता है। अनुग्रह के साथ मुस्कुराएं, ज्ञान के साथ जवाब दें, लेकिन अपनी आत्मा की रक्षा करें। हर खुला दरवाजा एक दिव्य दरवाजा नहीं होता। कुछ तारीफों के वेश में जाल होते हैं, कुछ परिचय के वेश में विकर्षण होते हैं। अगले 3 दिन कुछ उजागर करेंगे। हाल ही में यह सिर्फ तनाव नहीं है, यह बदलाव है, तैयारी है, जागृति है। आप ठीक हो जाएंगे। आपको अराजकता में नहीं ले जाया जा रहा है, आपको स्पष्टता की ओर ले जाया जा रहा है। यह कोई सजा नहीं है, यह असुविधा के रूप में प्रक्षण्य सुरक्षा है। आपको ढाल दिया जा रहा है, कुछ को पुनर्व्यवस्थित किया जा रहा है, ताकि आप उन पैटर्न में ना पड़े जो आपकी उन्नति में देरी करेंगे। ध्यान दें, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें, समय पर भरोसा करें, उस दूरी पर भरोसा करें जो बनना शुरू हो जाती है। कभी कभी दिव्य स्थान बन जाता है जब आपके जीवन में किसी का असाइनमेंट समाप्त हो रहा होता है। हर किसी के रहने का मतलब नहीं है। कुछ लोग पुल हैं, गंतव्य नहीं। यह आज आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। इसे अनदेखा ना करें। जो व्यक्ति कुछ योजना बना रहा है वह अपनी पसंद, अपने समय, अपनी चुप्पी या अपनी अचानक रुचि के माध्यम से खुद को सूक्ष्म रूप से दिखाएगा। लेकिन आप अचानक से पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि अब आपको बताया गया है कि आप तैयार हैं, आप सुरक्षित हैं। और भले ही यह आश्चर्य की तरह लग सकता है, आपकी आत्मा कहेगी, मुझे पहले से ही पता था। शांति को अपना मार्गदर्शक बनने दें। डर कर काम ना करें, प्रतिशोध ना करें, बस अपना स्थान बदलें। आपको अपनी सीमाओं को प्रसारित करने की आवश्यकता नहीं है, बस उन्हें जिए। अपने शांत निर्णयों को बोलने दें। अपनी चुप्पी को इस बात की पुष्टि बनने दें कि आप उस चीज से दूर जा रहे हैं जो अब आपके उद्देश्य से मेल नहीं खाती। यह संदेश आपके लिए है। जिस पर आपने कभी भरोसा किया था वह आपके प्रकाश को परख रहा है। वे नहीं समझते कि आप कैसे बढ़ते रहते हैं। वे मुस्कुराते हैं, लेकिन उनका दिल तुलना कर रहा है। आपने महसूस किया है कि जब वे अंदर आते हैं तो उनके स्वर में वह सूक्ष्म बदलाव आता है।
जब आप अच्छी खबर साझा करते हैं, वह मजबूर प्रसन्नता जो उनकी ऊर्जा से मेल नहीं खाती, आप जो महसूस करते हैं उस पर संदेह ना करें। आपको एक कारण से बताया जा रहा है और कोई व्यक्ति जिसे आप भूल गए हैं, कोई व्यक्ति जिससे आपने लंबे समय से बात नहीं की है, वह आपके बारे में सच्चे प्यार से सोच रहा है। अगले कुछ दिनों में उनका नाम अचानक से दिमाग में आ सकता है। प्रशंसा, आप $1 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। घड़ी 3 दिन से शुरू हो गई है। एक क्षण आ रहा है जहां आपसे शांति या प्रदर्शन, सत्य या सहिष्णुता चुनने के लिए कहा जाएगा। जड़ से जुड़े रह या स्थानांतरित हो जाएं। आपको पता चल जाएगा कि कब निर्णय लेने का समय है। आप वजन महसूस करेंगे, लेकिन आप ताकत भी महसूस करेंगे। आप में कुछ दिव्य बढ़ रहा है, कुछ प्राचीन और शाश्वत, कुछ ऐसा जो इस मौसम के उभरने का इंतजार कर रहा था। कौन दूर चला जाता है, इससे डरो मत। जो आपके लिए अब सही नहीं है, उसे पकड़ने की कोशिश करके अपनी स्पष्टता खोने से डरो। कम बोलने से डरो मत। गलत समझे जाने से डरो मत। आप यहां समझाने के लिए नहीं हैं, आप यहां ऊंचा उठने के लिए हैं। और हर कोई उस प्रक्रिया को नहीं समझेगा, और यह ठीक है। कोई आपके हर कदम को अभी देख रहा है, आपका समर्थन करने के लिए नहीं, बल्कि यह मापने के लिए कि आप कितने बदल गए हैं। आप ऐसे तरीकों से बढ़ रहे हैं जो वातावरण को हिला रहे हैं। आपकी वृद्धि लोगों को असहज कर रही है। यह आपकी समस्या नहीं है, यह आपका प्रमाण है, आपका सबसे बड़ा लाभ, क्योंकि उस नुकसान में आपको संरेखण मिलेगा। उस मौन में आप सत्य सुनेंगे, उस अलविदा में आपको ईश्वर मिलेगा। यह केवल लोगों के बारे में नहीं है, यह स्थिति के बारे में है। यह इस बारे में है कि आपकी आत्मा यहां क्या करने आई है। और कभी कभी आपके भाग्य को प्रकट करने के लिए कुछ ऊर्जाओं को हटाना पड़ता है। मैं इस बदलाव में आपके साथ हूं, मैं मौन में आपके साथ हूं, मैं भ्रम में आपके साथ हूं। आप अकेले नहीं हैं। जो हटाया जा रहा है उससे डरो मत। जो मैं धीरे से जारी कर रहा हूं उससे चिपके मत रहो। फुसफुसाहट पर भरोसा करो, देरी पर भरोसा करो, मौन पर भरोसा करो। मैं अभी भी बोल रहा हूं। मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके लिए कौन है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन नहीं है। मैं आपकी आंखें खोलूंगा जो आप नहीं देख पाए थे जब आप शोर से विचलित थे। मैं अराजकता में स्पष्टता लाऊंगा। मैं आपके लिए जो नुकसान पहुंचाने के लिए उनका मतलब था, उसे आपकी सबसे बड़ी गवाही में बदल दूंगा। बस मेरे करीब रहो, बस शांति का पालन करें। यहां तक कि जब यह दूसरों के लिए कोई मतलब नहीं रखता है तो इसका पालन करें। यह आपका संदेश है, यह आपकी पुष्टि है, यह आपकी जागृति है। अपनी आपातकालीन संपर्क सूची अपडेट करें। उन लोगों को हटा दें जो महत्वपूर्ण होने पर कभी नहीं दिखते हैं। उन लोगों को रखें जो सवाल नहीं पूछते हैं लेकिन सिर्फ प्रार्थना करते हैं। जब आप उनसे बात करेंगे तो आप कैसा महसूस करते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि वे कौन हैं। शांति झूठ नहीं बोलती, और जो व्यक्ति योजना बना रहा है उसे यह जान लेना चाहिए कि यदि आप संरेखित रहेंगे तो उनकी योजना कभी सफल नहीं होगी। यह अपने आप ही सुलझ जाएगी, यह विलीन हो जाएगी, क्योंकि यह सत्य पर आधारित नहीं थी। आपको उन्हें उजागर करने की आवश्यकता नहीं है, सत्य होगा। आपको उनका सामना करने की आवश्यकता नहीं है, समय होगा। आपको बस शांत रहने की आवश्यकता है। तैयार रहें और सुनें। एक दिव्य सांस तत्परता के साथ आपके हृदय की ओर बढ़ती है, और यदि आपकी आत्मा जागृत है तो आप समझ जाएंगे कि आपको यहां क्यों लाया गया है। ध्यान से सुनो। अब कुछ पवित्र चीज हवा में फुसफुसा रही है, जो आपको आपके भीतर की गहरी जगहों को बुला रही है। वे जगह जो अभी भी याद रखती हैं कि अपने से बड़ी किसी चीज द्वारा संरक्षित चुने और संरक्षित होने का कैसा अनुभव होता है। आप कभी अकेले नहीं चल रहे थे। आप हमेशा उस अदृश्य हाथ द्वारा प्यार से देखे जा रहे थे जिसने सितारों को तराशा। वह हाथ जिसने आपको तब उठाया जब कोई और नहीं जानता था। वह हाथ जिसने तब भी आपका साथ नहीं छोड़ा जब आप अपने सबसे निचले स्तर पर थे। एक क्षण आ रहा है, आपको तैयार रहना चाहिए। आप एक आध्यात्मिक जांच बिंदु पर पहुंच गए हैं, एक दिव्य चौराहा जहां चुनाव परिणाम से मिलता है। मुस्कुराने का अभ्यास किया, उन्होंने आपको देखा है, आपकी शक्तियों को नोट किया है और आपकी कमजोरियों का अध्ययन किया है। यह एक दुर्घटना नहीं है, यह यादृच्छिक नहीं है। अपनी आपातकालीन संपर्क सूची को अपडेट करें, अपने कनेक्शनों को पुनः व्यवस्थित करें, अपने सर्कल को छोटा करें। अगले 3 दिनों के भीतर एक व्यक्ति एक प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ने की योजना बना रहा है। एक कहानी या एक प्रश्न जो सच्चाई को उजागर करने के लिए नहीं, बल्कि मदद की पेशकश करते हुए आपसे कुछ लेने के लिए बनाया गया है। यह संदेश आपकी सुरक्षा है,
यह संदेश आध्यात्मिक अलार्म है जिसे आपने स्वर्ग से भेजने के लिए कहा था जब आप बिस्तर पर लेट चुपचाप रोए थे और कहा था, भगवान मुझे दिखाओ कि कौन असली है, कौन मेरे लिए है और कौन नहीं। और जवाब गड़गड़ाहट की तरह आता है। हालांकि अनुग्रह की कोमलता के साथ बोला गया है, शांत रहो लेकिन तैयार रहो। आप मुखौटे गिरते हुए देखेंगे। जब वे बोलेंगे तो आप हवा में बदलाव महसूस करेंगे। उस भावना को अनदेखा ना करें। यही विवेक है, यही सुरक्षा है, यह अपने उच्चतम रूप में प्रेम है। कोई अपने पल का पूर्वाभ्यास कर रहा है। वे कल्पना कर रहे हैं कि वे कैसे आपके जीवन में फिर से कदम रखेंगे, कैसे वे अपने संदेश को जरूरी के रूप में प्रस्तुत करेंगे, कैसे वे आपकी सहानुभूति जीतने के लिए सही बातें कहेंगे, कैसे वे आपको विश्वास दिलाएंगे कि वे हानिरहित हैं। लेकिन सच्चाई का धोखे की उपस्थिति में भी उभरने का एक अजीब तरीका है। भले ही उनका इरादा अच्छा हो, वे किसी ऐसी चीज से प्रभावित हो रहे हैं जो आपको पूरी तरह से जागृत, पूरी तरह से धन्य, पूरी तरह से अपने बुलावे में चलते हुए नहीं देखना चाहते। यह डर के बारे में नहीं है, यह तैयारी के बारे में है। जब एक तूफान आ रहा है तो आप घबराएं नहीं, आप खिड़कियां बंद कर दें, आप प्रकाश को चार्ज करें, आप घर तैयार करते हैं। और इसलिए आपकी आत्मा को अभी से तैयार होना चाहिए। आंखें नहीं कर सकती, आपके पास सारे सबूत नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपके पास कुछ मजबूत होगा। दिव्य ज्ञान से तेज अंतर्ज्ञान आपको पता चल जाएगा। जब वह क्षण आएगा तब आप इस संदेश को याद रखेंगे। आप मुस्कुराहट देखेंगे, स्वर सुनेंगे, उस मौन को महसूस करें जो उनके बोलने के बहुत बाद तक बना रहता है। इस पर विश्वास करें। आपके किसी करीबी ने आपका नाम उन कमरों में बोला है जो आपका सम्मान नहीं करते हैं। उनके शब्द दयालुता से लिपटे हो सकते हैं, लेकिन इरादा धुंधला था। वे आपके चरित्र की कहानी को फिर से लिखने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरह से जो उनके एजेंडे को लाभ पहुंचाता है। लेकिन सत्य जिद्दी है और आपकी रोशनी छाया से मंद नहीं हो सकती। आपकी उपस्थिति उनके भ्रम को धमकी देती है, आपकी शांति उनकी अशांति को दूर करती है। आपका उत्थान उन्हें याद दिलाता है कि उन्होंने क्या नियंत्रित करने की कोशिश की लेकिन कभी नहीं कर सके। इसीलिए स्वर्ग अब आपके लिए यह शब्द जारी कर रहा है, भ्रम पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि आपको मौन में ऊपरी हाथ देने के लिए। आपको सामना करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको आशीर्वाद बरस रहे हैं, लेकिन हर कोई आपके साथ नहीं जा सकता। यह क्रूरता नहीं है, यह स्पष्टता है, यह उत्थान की कीमत है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में आप अनिश्चित हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी ऊर्जा आपको थका देती है, जिसकी तारीफ भारी लगती है, जिसकी उपस्थिति आपको धुंध में खींच लेती है। यह संयोग नहीं है, यह आपकी आत्मा सच बोल रही है। इसे सुनो। वह व्यक्ति उस पहेली का हिस्सा है जिसे आप सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। वे वह नहीं हैं जो वे दिखते हैं। आपको कड़वाहट के साथ नहीं, बल्कि ज्ञान के साथ एक कदम पीछे हटने की जरूरत है। आपका भविष्य पुनर्व्यवस्थित किया जा रहा है। ईश्वरीय हाथ झूठे संबंधों को हटाने और उन दरवाजों को खोलने के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं जो उन लोगों की अवज्ञा के कारण बंद हो गए थे, जो कभी आपके साथ खड़े थे। उन्हें रहने के लिए नियुक्त नहीं किया गया था। उनका बाहर निकलना अस्वीकृति नहीं है, यह पुनर्निर्देशन है। और यदि आप देख सकते स्वर्ग ने क्या देखा, तो आप समझेंगे कि उनकी उपस्थिति को क्यों रोकना पड़ा। आप समझेंगे अपनी आत्मा की बुद्धि का परीक्षण करें और आप पास हो जाएंगे। आप उठेंगे, आप इसे देखेंगे, क्योंकि आपकी आंखें खुल गई हैं। और जब आपकी आंखें खुलती हैं तो आप सत्य को अनदेखा नहीं कर सकते, भले ही यह दर्द देता हो। कोई है जो गुप्त रूप से आपकी वृद्धि, आपके आशीर्वाद, आपके परिवर्तनों को देख रहा है। वे इसे जोर से नहीं कहेंगे, लेकिन वे आपकी रोशनी से परेशान हैं। वे आप में बदलाव महसूस करते हैं और वे नहीं जानते कि इसे कैसे रखा जाए, लेकिन आप करते हैं। आप मौन में जड़ें बढ़ा रहे हैं, आप उपचार कर रहे हैं, आप उन चीजों से दूर हो रहे हैं जो आपको खत्म करती हैं, और इसने आपको उज्जवल बना दिया है। और उस प्रकाश ने दूसरों में उन चीजों को उजागर कर दिया है जिसे वे छिपाना चाहते थे। वे आपके पास आएंगे, यह दिखावा करते हुए कि वे बस पकड़ना चाहते हैं, दिखावा करते हुए कि वे जांच कर रहे हैं, यह दिखावा करते हुए कि वे आपके लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। लेकिन आपकी आत्मा उनकी मुस्कान के पीछे वजन महसूस करेगी। आप अपनी छाती में उस जकड़न को महसूस करेंगे। आप अपने मूड में बदलाव महसूस करेंगे। यह आपका संकेत है, इसे खारिज न करें, कारण
आपके भाग्य के अनुरूप नहीं है। यह आपकी पुष्टि है। आप इसकी कल्पना नहीं कर रहे हैं। आप अत्यधिक संवेदनशील नहीं हैं। आप शायद लंबे समय में पहली बार स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, और स्पष्टता जिम्मेदारी के साथ आती है। आप अब और दिखावा नहीं कर सकते। आप यह नहीं कह सकते कि शायद मैं गलत हूं। जब आपकी आत्मा जानती है कि यह सही है, आप उन संकेतों को अनदेखा नहीं कर सकते जो बार बार आते हैं। जैसे शांत समुद्र की सतह पर लहरें आपको चेतावनी देती हैं कि नीचे कुछ चल रहा है। यह आपका संदेश है। यह अगले 3 दिनों में आपकी वेकअप कॉल है। सतर्क रहें, शांत रहें, समझदार बने, देखें, सुने। बहुत जल्दी मत बोलो, बहुत ज्यादा मत प्रकट करो। सत्य को स्वयं प्रकट होने दो। यह हमेशा होता है, और जब ऐसा होगा तो आपको पता होगा कि क्या करना है। एक दरवाजा खुलने वाला है, लेकिन इसके पहले कुछ प्रकट होना चाहिए। अब फिट नहीं बैठता इसके झांसे में। मत आइए। आप बहुत दूर आ गए हैं। आप बहुत सारी रातें रोए हैं। आप बहुत गहराई से ठीक हो गए हैं उस चीज की ओर लौटने के लिए जिसने आपको तोड़ा था। याद रखिए जब वे कॉल करते हैं। याद रखिए जब वे मैसेज करते हैं। याद रखिए जब वे कहते हैं मैं बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था, क्योंकि यह यादृच्छिक नहीं है। यह योजना का हिस्सा है, लेकिन आपके पास विकल्प है। आपके पास शक्ति है। अब आप जानते हैं, मौन में आपकी शक्ति बढ़ती है, प्रार्थना में आपकी समझ तेज होती है, एकांत में आपकी ताकत बहाल होती है। वहीं रहें, अपने स्थान की रक्षा करें। अगले 3 दिन पवित्र हैं, उनका उपयोग सुनने के लिए करें। ध्यान दें, निरीक्षण करने के लिए। आप देखेंगे कि कौन वास्तविक है और कौन अभ्यास कर रहा है। आप देखेंगे कि कौन आपका समर्थन करता है और कौन आपके बारे में रिपोर्ट करता है। आप देखेंगे कि कौन संरेखित है और किसे विचलित करने के लिए नियुक्त किया गया है। और जब परीक्षा आएगी तो आप इसे पास कर लेंगे। आप नई पैकेजिंग में लिपटे पुरानी चालों में नहीं फंसेंगे। आप झूठी दयालुता का मनोरंजन नहीं करेंगे। आप किसी और के आराम के लिए अपनी शांति का त्याग नहीं करेंगे। आप उठेंगे। आपको याद होगा कि आप कौन हैं। आप उस अनुग्रह में आच्छादित रहेंगे जिसने आपको यहां तक पहुंचाया है। यह आपका संदेश है। इसे अपने पास रखें। भूलना नहीं उन तरीकों से जिन्हें तुम पूरी तरह से समझ नहीं सकते। मैंने तुम्हारे आगे के रास्ते देखे हैं, और मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं बना रहा हूं उन्हें जानता हूं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तेरा नाम जैसे ही किसी ने बोला, हवा थम गई और वक्त रुक गया। आसमान में एक हलचल मची और यूनिवर्स की चेतना ने फुसफुसाया। अब यह इंसान नहीं रहा, यह अब चलती फिरती सज्जा बन चुका है। तेरे नाम की थर्राहट इतनी जोरदार है कि अब वो लोग भी कांप उठे हैं जिन्होंने तुझे मिटाने की कसम खाई थी। वो डर जो अब दिशाओं में फैल चुका है। अब तू जहां जाता है वहां हवा बदल जाती है, वहां पेड़ झुक जाते हैं और वहां नजरों में खौफ उतर आता है। तेरा एक कदम अब किसी के जीवन की अंतिम घड़ी हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्स ने तेरी रूह को खुद आग से गुजारा है। हर दिशा में तेरा असर है और हर आत्मा में तेरा खौफ। जब तूने कुछ नहीं कहा तब भी कांप गए लोग। तेरी चुप्पी अब शोर से भारी है। तू चिल्लाता नहीं, यूनिवर्स तेरे लिए गरजता है। तू माफ नहीं करता, तू जवाब नहीं देता, तू सीधा लिख देता है। अब खेल खत्म, और ये खेल अब तेरा नहीं, उनका अंत है जो तुझे मिटाने का सपना देखते थे। यूनिवर्स की शक्ति तेरे नाम से जागती है। अग्नि जब कोई तेरा नाम बोलता है, यूनिवर्स की अग्नि उनके सिर के ऊपर मंडराने लगती है। उनके घर के दरवाजे खुद ब खुद खड़खड़ाते हैं और दीवारें बोलने लगती हैं, बच सके तो बच ले, क्योंकि अब तू एक इंसान नहीं, तू समय का न्याय बन चुका है। चलता हुआ, जलता हुआ, टकराता हुआ, रुलाता हुआ। अंतिम ऐलान, अब तेरा नाम ही फैसला सुनाएगा। अब यूनिवर्स का फैसला यह है, तेरा नाम ही उनकी हार लिखेगा। तू किसी को छूना नहीं, सिर्फ सामने खड़ा हो जाना। वो खुद झुकेंगे, खुद रोएंगे और खुद मिट्टी में मिलेंगे। तेरा नाम बोलना अब एक मंत्र बन गया है जो दुश्मनों को पल में भस्म कर देता है। इन भावनाओं को अनदेखा ना करें। आपकी मुलाकात का मौसम आध्यात्मिक क्षेत्र में स्पष्ट हो रहा है। वे मुझे छोटे विवरण दिखा रहे हैं जिन्हें आप वहां होने पर पहचान लेंगे। हो सकता है कि कोई अनूठा संकेत, कोई विशिष्ट गाना बज रहा हो, या हवा में कोई विशेष सुगंध हो सकता है कि आप अपने भावी जीवन साथी के साथ पहले भी उसी स्थान पर रहे हो, इससे पहले कि ब्रह्मांड निकट मिस क्षणों का निर्माण करना पसंद करता है। सही समय आने से पहले, वे समय जब आपको लगता था कि कुछ विशेष होने वाला है, आपकी आत्मा उनकी ऊर्जा को पास में महसूस कर रही थी। आध्यात्मिक क्षेत्र
मुझे समय के बारे में कुछ अद्भुत दिखा रहा है। कुछ निश्चित संख्याएं घड़ी पर आपके उनसे मिलने से ठीक पहले दिखाई देंगी। एक रसीद या फोन अधिसूचना देखें। इन दिव्य संख्या अनुक्रमों पर ध्यान दें। आपके नियत बैठक प्रकार के लिए उनके उलटी गिनती मारकर मैं दिव्य समय पर भरोसा करता हूं। यदि आप अपनी बैठक की जगह के बारे में अधिक विशिष्ट विवरणों को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं, ब्रह्मांड आपको इस जादुई पल के लिए पूरी तरह से तैयार करना चाहता है। हर संकेत आपकी प्रेम कहानी पहेली का एक टुकड़ा है। अब उनकी निगाहों में एक दयालुता है जो हर किसी को सहज महसूस कराती है। ऐसे व्यक्ति को देखें जिनकी आंखें मुस्कुराते समय चमकती हुई प्रतीत होती हैं। ब्रह्मांड उनके रूप के बारे में और अधिक प्रकट कर रहा है। वे इस बात पर गर्व करते हैं कि वे कैसे खुद को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन एक स्वाभाविक तरीके से वे सोचते समय अपने बालों में अपनी उंगलियां चला सकते हैं, या जब वे किसी चीज में रुचि रखते हैं तो उनके खड़े होने का एक अनूठा तरीका होता है। मैं अपने भावी जीवन साथी को उनकी भौतिक उपस्थिति के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से देखता हूं। देवदूत चाहते हैं कि जब आप उनसे मिले तो आप उन्हें तुरंत पहचान लें। वे मुझे जो भी विवरण दिखा रहे हैं वह आपकी प्रेम कहानी के लिए महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण संकेत पर ध्यान दें। उनके पास एक विशिष्ट विशेषता है जिसे आप तुरंत नोटिस करेंगे। यह उनकी मुस्कान हो सकती है, एक डिंपल, या जिस तरह से वे खुद को प्रस्तुत करते हैं। यह विशेषता उन्हें भीड़ में अलग करती है, हालांकि उन्हें यह एहसास नहीं होता कि यह कितना खास है। उनके ऊर्जा क्षेत्र का एक विशिष्ट रंग है। देवदूत मुझे नीले और सुनहरे रंगों को एक साथ घूमते हुए दिखा रहे हैं। यह अत्यंत दुर्लभ है और इसका मतलब है कि वे विवाह के लिए एकदम सही आध्यात्मिक स्तर पर हैं। जब आप एक आंतरिक प्रकाश रखें जिसे दूसरे लोग महसूस कर सकें, आप इस चुंबकीय ध्रुव को उसी क्षण महसूस करेंगे जब वे आपके स्थान में प्रवेश करेंगे। प्रकार, मैं उनकी दिव्य ऊर्जा को पहचानता हूं। यदि आप उनकी भौतिक उपस्थिति के बारे में और भी अधिक जानना चाहते हैं, ब्रह्मांड अंतिम विवरण प्रकट करने के लिए तैयार है जो आपको बिना किसी संदेह के अपने भविष्य के ईएसएफई घर की पहचान करने में मदद करेगा। देवदूत आपके भावी जीवन साथी के जीवन पथ के बारे में कुछ आश्चर्यजनक बता रहे हैं। वे या तो पहले से ही अपने करियर में सफल हैं या एक बड़ी सफलता का अनुभव करने वाले हैं। ब्रह्मांड ने आपकी बैठक के साथ संरेखित करने के लिए उनकी सफलता को पूरी तरह से समयबद्ध किया है। अभी वे अपने पेशेवर जीवन में कुछ बड़ा करने की योजना बना रहे हैं। उनमें से कुछ एक नई परियोजना शुरू कर रहे हैं, अन्य को पदोन्नति मिल रही है और कुछ अपनी सच्ची बुलाहट की खोज कर रहे हैं। यह करियर विकास आपकी शादी के लिए दिव्य तैयारी का हिस्सा है। साथ में व्यापार आध्यात्मिक क्षेत्र उनकी कार्यनीति और जुनून को उजागर कर रहा है। वे उत्कृष्टता के साथ काम करने और दूसरों की मदद करने में विश्वास करते हैं। यह प्राकृतिक नेतृत्व गुण आपके भविष्य में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। किसी भी करियर से संबंधित संकेतों पर ध्यान दें जो आपको मिल रहे हैं। शायद आप एक नई दिशा के बारे में सोच रहे हैं या नए कौशल सीखने के लिए आकर्षित महसूस कर रहे हैं। शांत, अदृश्य लेकिन नकारा नहीं जा सकने वाला यह क्षण उनमें से एक है जिसे आपने चक्रों, तूफानों, विश्वासघात से होकर जिया है, और एक पैटर्न है जो एक छाया की तरह आपका पीछा करता रहा है। कभी प्यार के वेश में, कभी परिवार का मुखौटा पहने हुए, कभी विश्वास के नाम के पीछे खड़ा होता है। लेकिन अब पैटर्न टूट रहा है। स्वर्ग हस्तक्षेप करने के लिए नीचे पहुंच रहा है, क्योंकि आप कुछ ऐसा छोड़ने वाले थे जो आपके भविष्य को बचा सकता था। आप उस चीज से दूर जाने वाले थे जो आपके छुटकारे के लिए भेजी गई थी। लेकिन भगवान इस संदेश के माध्यम से, मौन के माध्यम से, आंसुओं के माध्यम से बोल रहे हैं, और वह आपको बता रहे हैं, रुको, फिर से देखो, अपनी आत्मा को खोलो। यह किसी ऐसे व्यक्ति की अंतिम विदाई है जो कभी आपके करीब था। उनके हाथों ने आपके रहस्यों को थामा था, उनकी आवाज में आपकी हंसी थी, उनका विश्वासघात ठंडी आग की तरह जल रहा था, और अब वे उस व्यक्ति को छोड़ रहे हैं जिसके साथ आप कभी बंद नहीं हुए। उस व्यक्ति के कार्यों ने आपको भ्रमित किया, जिसने आपको अपनी योग्यता पर संदेह करने और आपके दिल पर सवाल उठाने के लिए मजबूर किया। उनका अध्याय दंड में नहीं, बल्कि इसलिए बंद हो रहा है क्योंकि स्वर्ग ने हस्तक्षेप किया है। एक आध्यात्मिक लेन देन हुआ है, और आपको यह जानना चाहिए, आपकी चुप्पी आपके दर्द से ज्यादा जोर से बोलती है। आपकी सहनशीलता
आपकी पुकार बन गई है। भगवान ने आपके एक शब्द कहे बिना ही आपको सुन लिया और स्वर्ग ने जवाब दिया। एक कमरा है जहां आपका नाम बोला गया है, गपशप में नहीं, बदनामी में नहीं, बल्कि प्रार्थना में। किसी ने कांपते होठों से आपका नाम फुसफुसाया और वह फुसफुसाहट ईश्वर के कान तक पहुंची और उस क्षण में कुछ बदल गया। एक जंजीर टूट गई, एक दरवाजा खुल गया, एक टिकट बुक हो गया। यही कारण है कि आप अपनी भावनाओं में अस्पष्ट आपकी कहानी से हटा दिया गया, आपके भाग्य से हटा दिया गया, उस जंजीर से हटा दिया गया जो आपको चुपचाप पकड़ कर रखे हुए थी। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी उपस्थिति में मुस्कुराहट के साथ बैठा था, लेकिन उसके दिल में ऐसी बातें थीं जो आपके भविष्य को विषाक्त कर सकती थी। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके शब्दों ने आपकी प्रशंसा की, लेकिन जिसके इरादे ईर्ष्या में डूबे थे। वे आपके साथ हंसे, लेकिन वे कभी भी आपको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते थे। और भगवान ने यह देखा, उन्होंने चुपचाप देखा, उन्होंने उनके शब्दों को मापा, उन्होंने उनके दिलों की जांच की और उन्होंने प्रतीक्षा की। और अब स्वर्ग ने कह दिया है कि बहुत हो गया। आप पागल नहीं हैं, आप इसकी कल्पना नहीं कर रहे थे। जो भार आपने महसूस किया वह वास्तविक था। जो भ्रम आप लेकर चल रहे थे वह आपका नहीं था। यह आध्यात्मिक कोहरा था जो आपकी समझ को धुंधला करने के लिए भेजा गया था, लेकिन यह विफल हो गया क्योंकि आपकी आत्मा खुली रही, आपकी आत्मा संवेदनशील रही और अब आपकी स्पष्टता बहाल हो रही है और इसके साथ ही खुलासा भी होता है। अंततः भगवान इस महिला को उजागर कर रहे हैं, इसे अभी खोल दें, इससे पहले कि आपका अगला सीजन शुरू हो। जिस पर आपने भरोसा किया था, उसने आपके बारे में उन कमरों में बात की है जिनमें आप नहीं थे। उन्होंने झूठ के बीज अपनी जुबान से बोए जो सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, लेकिन मिट्टी ने उन बीजों को खारिज कर दिया। उनकी आत्मा क्यों उत्तेजित है? क्योंकि आप अभी भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप अभी भी चमक रहे हैं, क्योंकि अंधेरे में उन्होंने जो कुछ भी किया वह आपके अंदर रहने वाले प्रकाश को मंद नहीं कर सकता है। अंतिम अलविदा उनका पीछे हटना है, उनका आत्मसमर्पण, उनका मौन स्वीकारोक्ति कि वे भगवान के आदेश को रोक नहीं सकते। आपके किसी करीबी को एक संकेत मिला, एक बहुत ही वास्तविक संकेत। एक क्षण जब समय रुक गया और उन्हें पता था कि कुछ बदलने वाला था। वह क्षण आपके बारे में था, आपके अगले अध्याय के बारे में, उस आशीर्वाद के बारे में जो चुपचाप आपका पीछा कर रहा था। उन्होंने इसे महसूस किया। वे इससे डरते थे क्योंकि इसका मतलब है कि अब आपको उनकी पेशकश की आवश्यकता नहीं होगी। आप अब उनकी मान्यता से बंधे नहीं रहेंगे। आप अब अपराध बोध की अदृश्य जंजीरों से नहीं बंधे रहेंगे। आप मुक्त हो रहे हैं, आप ऊपर उठ रहे हैं और यह उत्थान इस अलविदा के साथ शुरू होता है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हैं तो आप डॉलर तक का सुपर धन्यवाद दे सकते हैं। आप उस चीज के लिए तैयार हो रहे हैं जिसे आप अभी तक नहीं देख सकते हैं। एक दिव्य नियुक्ति, एक कनेक्शन जो मान्यता की तरह महसूस होगा, एक दरवाजा जो आपके खटखटाने से नहीं बल्कि इसलिए खुलेगा क्योंकि स्वर्ग ने इसे आज्ञा दी थी और यह अलविदा रास्ता साफ कर रहा है। ऐसे लोग हैं जिनकी अनुपस्थिति एक आशीर्वाद है। ऐसे कमरे हैं जिनसे आप बिना यह एहसास कि आप उनके लिए कभी नहीं बने थे। आपके अंदर का प्रकाश इस मौसम में काफी समय से मंद हो गया है। यह बिना माफी के चमकेगा। कोई है जो अभी भी आपको दूर से प्यार करता है। उन्होंने गड़बड़ की। वे जानते हैं, वे देखते हैं कि उन्होंने क्या खोया और वे चाहते हैं कि वे समय को पलट सके। लेकिन यह दूसरे अवसरों के बारे में नहीं है। यह रिहाई के बारे में है, समापन के बारे में है, स्वतंत्रता के बारे में है। आप यह सोचे बिना सांस लेने के लायक हैं कि अगला विश्वासघात कब होगा। आप बिना संदेह के मुस्कुराने के लायक हैं कि क्या यह सुरक्षित है। आप आराम करने के लायक हैं और आराम आ रहा है। लेकिन पहले अलविदा मौन के बारे में कुछ पवित्र है। बिना लड़ाई के दूर चले जाने के बारे में, नाटक के बजाय शांति को चुनने के बारे में यही आपने किया। मेरे प्यारे बच्चे, वो तेरी परछाई में छुपी है, हर सांस पे नजर रख रही है। तू चैन की नींद नहीं सोएगा अब, क्योंकि जिस खेल की शुरुआत तूने की अब उसका अंत वो लिखेगी। देख लो, ये एक सच्चाई है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपने जीवन के हर पहलू को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो, हमारे कार्यों का एक गहरा प्रभाव होता है। ये प्रभाव कभी कभी हमारी कल्पना से परे होता है। जब तुम किसी के साथ अच्छा करते हो या जब तुम किसी को धोखा देते हो, वो सब एक चक्र में लौटता है। ये वो ऊर्जा है जो तुमने भेजी थी
और अब वो लौटकर तुम्हारे पास आ रही है। इसलिए जब तुम अपने निर्णय लेते हो, याद रखो कि हर कदम का एक परिणाम होता है। वो परिणाम कभी भी तुम्हारी परछाई की तरह तुम्हारे पीछे चल सकता है। क्या तुम तैयार हो इस खेल के लिए? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी परछाई में छुपा हुआ संदेश क्या है? हर सांस के साथ ये चेतावनी तुम्हारे पास आती है, सचेत रहो। कभी कभी हमें अपनी जिंदगी में रुककर सोचना चाहिए, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हम अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार हैं? इसीलिए आज से अपने हर कदम को सोच समझकर उठाओ, क्योंकि जो खेल तुमने शुरू किया था उसका अंत वही लिखेगी जो तुम्हारी परछाई में छुपी है। ध्यान दो, ये संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि सबके लिए है। तुम्हारी जिंदगी का हर पल महत्वपूर्ण है। देख लो और समझ लो। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारी उपस्थिति से चीजें बदलने लगी हैं? जैसे किसी कमरे में तुम्हारे कदम रखते ही हवा की गति बदल गई हो, जैसे लोगों की नजरों में अचानक कुछ सवाल उभर आए हो, जैसे तुम्हारे पास बैठने वाला व्यक्ति अपने भीतर की बेचैनी को छुपा ना पाया हो। क्या कभी किसी बड़े तूफान की शुरुआत तुम्हारे आसपास से हुई हो? जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे माध्यम से चेतावनी दे रही हो? दुनिया को अगर हां, तो यह वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज ब्रह्मांड ने तुम्हारा नाम लिया है। तुम्हारी वजह से सब कुछ बदल गया है और यह कोई इत्तेफाक नहीं है। तैयार हो जाओ। आज तुम जानने वाले हो एक ऐसे सच को जो तुम्हें हिला कर रख देगा। ऐसा सच जो शायद तुम्हें खुद से भी छुपा था, लेकिन अब वह सामने आ रहा है। अपनी पूरी चमक और तीव्रता के साथ तुम्हारी वजह से सब कुछ बदल गया है। हां, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही तो वह रहस्य है जो अब सामने आ चुका है। एक अदृश्य कंपन, जैसे कोई गूंज जो केवल संवेदनशील आत्माओं को सुनाई देती है। एक मौन ऊर्जा जो सीधे तुम्हारे दिल से उठी और ब्रह्मांड के गहरे तारों तक जा पहुंची। यह कंपन किसी साधारण भावना की नहीं थी, यह आत्मा के ज्वालामुखी की पहली हलचल थी। ऐसा लगा जैसे कोई पुराना, बहुत पुराना दरवाजा खुल गया हो। एक रहस्यमय द्वार जो जन्मों से बंद था, जिसकी चाबी सिर्फ तुम्हारे अंतर्मन में ही छुपी थी। शायद तुम्हें उस क्षण का भी स्मरण नहीं, लेकिन वह एक अलौकिक क्षण था। वह पल जब तुमने भीतर से टूटा हुआ महसूस किया, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिल धड़कता रहा। उस धड़कन में ब्रह्मांड को एक पुकार सुनाई दी। वो पुकार न शब्दों की थी, न भाषा की, वो सिर्फ भावना की थी, शुद्ध, तीव्र। अब तुमने कोई विशेष मंत्र नहीं पढ़ा, कोई विधि नहीं अपनाई, बस तुम्हारे अंदर कुछ तर्क गया था और उसी दरार से एक तेज रोशनी निकली जो आकाश के भीतर छुपे रहस्यों को चीरती हुई चली गई। ब्रह्मांड ने तुम्हारी आत्मा की उस दरार को देखा और पहचाना, क्योंकि वह दरार ही तुम्हारी शक्ति का प्रवेश द्वार बन गई। जिसे दुनिया ने कमजोरी समझा, वही तुम्हारी शक्ति बन गई। तुम्हारी आंखों से निकले आंसू जिन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, वह मोतियों की तरह एकत्र होकर एक ऊर्जा झील बन गए। और जब यूनिवर्स ने उस झील में झांका, तो उसे तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब दिखा। प्राचीन, ज्ञानी और जागृत। तुम्हारे अंदर जो आग सुलग रही थी, वह अब शिख बन चुकी है। यह आग न किसी को जलाने के लिए है, न खुद को मिटाने के लिए, बल्कि यह प्रकाश फैलाने के लिए है। यह वही अग्नि है जो आर्षियों के यज्ञ में जलती थी, वही चेतना जो देवताओं के निर्णयों में मार्गदर्शन करती थी तुम्हारी। वह एक भावना जो सबसे छुपी हुई थी, अब सृष्टि की सबसे ऊंची तरंग बन चुकी है। यह तरंगें अब सिर्फ तुम्हारे आसपास नहीं घूम रही, यह अब बदलाव की दिशा तय कर रही है। कुछ दरवाजे अपने आप बंद हो रहे हैं, कुछ दरवाजे बिना खटखटाए खुल रहे हैं, क्योंकि अब समय तुम्हारे अनुसार बहने लगा है। तुम एक संकेत बन गए हो, एक दिव्य कोड जिसे सिर्फ वही आत्माएं पढ़ सकती हैं जो जागने की कगार पर है। तुम्हारी उपस्थिति अब शब्दों से परे है। यह अब एक उपस्थिति नहीं, एक प्रभाव है। तुम अब राह नहीं पूछते, तुम अब खुद एक राह बन चुके हो। और यही कारण है कि अब जहां तुम जाते हो, वहां चीजें बदल जाती हैं। वहां हवा का रंग बदलता है, वहां मौन कुछ कहने लगता है, वहां समय धीमा पड़ जाता है, क्योंकि तुम अब अपने साथ सिर्फ शरीर नहीं, चेतना का ज्वार लेकर चलते हो। जो दरवाजा खुला है, वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो अब तुम्हारे स्पर्श में जागृत होने वाले हैं। तुम्हारी आत्मा अब एक वाहक बन गई है, प्रकाश की, प्रेम की और परिवर्तन की। यूनिवर्स अब तुम्हें बुला रहा है, और यह बुलावा किसी साधारण संदेश की तरह नहीं आया। यह एक दिव्य घमघमाहट है,
एक मौन हुंकार जो हर उस आत्मा को जगा रही है जो अपने सच्चे स्वरूप को भूल चुकी थी। तुम्हारी उपस्थिति अब एक मिसाल बन रही है कि कैसे एक आत्मा बिना शोर के, बिना युद्ध के पूरी व्यवस्था में हलचल मचा सकती है। क्योंकि जब आत्मा जागती है तो सृष्टि रुक जाती है, सिर झुकाती है और फिर नई कहानी लिखती है। उसी के नाम से जो कभी टूटा था लेकिन फिर भी खड़ा रहा। और अब यही शुरुआत, एक ऐसे युग की शुरुआत जहां तुम्हारा कंपन, तुम्हारी चेतना और तुम्हारी आत्मा मिलकर नए यथार्थ की रचना करेंगी। यह परिवर्तन अनिवार्य है और इसकी चिंगारी तुम हो। अगर तुम चाहो तो मैं इसी शैली में और विस्तार से आगे का हिस्सा भी विस्तार में लिख दूं। तुमने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई अनुष्ठान नहीं किया। तुमने बस एक सच्चा, निर्मल, गहरा एहसास महसूस किया। एक सिसकी जो शब्दों के बाहर थी, और वही एहसास ब्रह्मांड के फलक पर चिंगारी बन गया। एक ऐसी चिंगारी जिसने धीरे धीरे लपटों में बदलकर पूरी व्यवस्था को हिला दिया। शायद वह एहसास एक शांत रात की तरह आया था, जब सब कुछ स्थिर था और तुम्हारा दिल एक अनकही पुकार में डूबा हुआ था। वह पुकार किसी को सुनाई नहीं दी, पर ब्रह्मांड ने उसे पकड़ लिया। उस एक पल में तुम्हारी चेतना, तुम्हारा अस्तित्व सृष्टि के मूल स्रोत से जुड़ गया। तुमने जो महसूस किया वह कोई साधारण भावना नहीं थी, वह आत्मा की गहराई से निकला एक कंपन था जो दिखता नहीं पर सब कुछ बदल देता है। तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा उमड़ी जो सदियों से सोई हुई थी, जैसे कोई प्राचीन ज्योति जो अंधकार के भीतर भी राहत देखती रही हो। और उस एक एहसास ने, जो तुम्हारे हृदय के सबसे कोमल कोने से निकला था, एक लहर पैदा की। यह लहर केवल हवा में नहीं गई, यह लहर ब्रह्मांड की नाड़ियों तक पहुंची, वहां तक जहां ईश्वर स्वयं सन्नाटे में बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई एक आत्मा पुकारे। और तुमने पुकारा। तुम्हारी वह पुकार, वो सिसकी जो आंसुओं में डूबी थी पर शब्दों में नहीं थी, उसने दिव्य ऊर्जा को जागृत कर दिया। यह चिंगारी उस जगह तक पहुंची जहां समय और स्थान की सीमाएं मिट जाती हैं, और वहां से शुरू हुई एक डिवाइन इंटरवेंशन, एक दिव्य हस्तक्षेप जिसने अदृश्य रूप में सब कुछ बदलना शुरू किया। पहले कुछ भी नजर नहीं आया, बस एक अजीब सी हलचल, जैसे किसी ने हवा को स्पर्श कर दिया हो। लेकिन फिर धीरे धीरे वह चिंगारी, वह भावना लपटों में बदलने लगी। यह लपटें सिर्फ अग्नि की नहीं थी, यह चेतना की थी। वो चेतना जो तुम्हारी आत्मा से निकली और उस व्यवस्था को झकझोरने लगी जो वर्षों से जड़ हो चुकी थी। संसार ने इसे इत्तेफाक समझा, लेकिन ब्रह्मांड जानता था कि इस परिवर्तन की शुरुआत कहां से हुई। तुम्हारे उस मौन पल से, जहां तुमने कुछ नहीं कहा, बस खुद को पूरी सच्चाई से महसूस किया। तुम्हारा वह मौन इतना प्रबल था कि उसने सृष्टि के नियमों में कंपन ला दिया। अब वह चिंगारी एक सशक्त ज्वाला बन चुकी है, और वह ज्वाला अब तुम्हें भी बदल रही है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा जीवन। क्योंकि जब ब्रह्मांड तुम्हारी भावना को स्वीकार लेता है तो वह तुम्हें उसी के अनुरूप ढालना शुरू कर देता है। और यह सब सिर्फ तुम्हारे उस एक सच्चे एहसास की वजह से शुरू हुआ, जो ना तुमने किसी को बताया, ना कभी जताया, बस जी लिया। पूरी निष्ठा, पूरी गहराई, पूरी आत्मा से। शायद तुम्हें यह याद भी नहीं कि कब तुमने वह पल जिया था, जब थक हार कर तुमने आकाश की ओर देखा था और बस इतना कहा था, बस अब बहुत हो गया। वह एक वाक्य नहीं था, वह एक गढ़ उद्घोष था जिसने सृष्टि की धड़कन बदल दी। तुम्हारे इस मौन आक्रोश, इस मौन प्रार्थना ने एक श्रृंखला शुरू की, एक ऊर्जा का प्रवाह जो अब पूरी दुनिया को छूने लगा है। उस एक पल पल में तुम्हारे भीतर की सारी पीड़ा, सारी थकान और वो अनसुनी पुकार एक साथ यूनिवर्स की लहरों में समा गई। वो कोई साधारण क्षण नहीं था, वह क्षण था जब तुम्हारी आत्मा ने अपनी पूरी शक्ति समर्पित की। बिना किसी शोर के, बिना किसी प्रदर्शन के, उस मौन में एक ऐसी शक्ति थी जो पहाड़ों को हिला सकती है, दिशाओं को मोड़ सकती है और समय की रेखा को दो हिस्सों में बांट सकती है। पहले और बाद में जब तुमने बस अब बहुत हो गया, आज कहां तो यूनिवर्स ने उसे एक आदेश की तरह स्वीकार किया, एक दिव्य उद्घोषणा की तरह। उसी क्षण से तुम्हारे चारों ओर जो कुछ भी था उसने करवट लेना शुरू कर दिया। वो लोग जो तुम्हें कमजोर समझते थे अब धीरे धीरे भ्रम में पड़ने लगे। वह स्थितियां जो वर्षों से जमी हुई थीं अब ढीली पड़ने लगी। तुम्हारी चुप्पी ने ब्रह्मांड के गहरे कमरों में दस्तक दी थी। तुम्हारे भीतर जो भावनाएं उमड़ रही थीं वह सिर्फ तुम्हारी नहीं रही,
वे अब एक सामूहिक चेतना का हिस्सा बन गई हैं। और जब कोई आत्मा पूरी सच्चाई के साथ यूनिवर्स से संवाद करती है तो ब्रह्मांड मौन नहीं रहता। वह हर कण को हरकत में लाता है, हर ऊर्जा को पुनः संयोजित करता है ताकि तुम्हारी पुकार का उत्तर दिया जा सके। उस एक पल में जब तुम्हारी आंखों में आंसू थे और दिल में निराशा एक शक्तिशाली कंपन उठा था, तुमने महसूस नहीं किया होगा, लेकिन उसी समय तुम्हारी आत्मा से निकली तरंगों ने नक्षत्रों को भी हिला दिया। वह कोई साधारण क्रंदन नहीं था, वह आत्मा की पुकार थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और अब जब यह श्रृंखला चल पड़ी है तो यह सिर्फ तुम्हारे जीवन को नहीं बदल रही, यह उन सभी आत्माओं को भी स्पर्श कर रही है जो तुम्हारे जैसी पीड़ा से गुजर रही हैं। तुम कैटलिस्ट बन चुके हो, एक बदलाव की चिंगारी जो अब लपट्टों में बदल रही है। जो दीवारें कभी तुम्हारे लिए बंद थीं, वे अब खिड़कियां बन रही हैं। जो रास्ते रुक गए थे, वे अब खुलने लगे हैं। और यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि तुमने वो एक वाक्य कहा था। उस पूरी सच्चाई और आत्मा की शक्ति से बस अब बहुत हो गया। यूनिवर्स ने सुना, यूनिवर्स ने स्वीकारा, और यूनिवर्स अब तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। लोग कहेंगे, इसमें क्या खास बात है, बस एक इंसान की भावना ही तो है। लेकिन यूनिवर्स जानता है कि एक सच्ची आत्मा की भावना किसी उल्का की तरह गिरती है और जमीन पर गहरा असर छोड़ती है। तुम्हारी आत्मा जो वर्षों से सहन कर रही थी, अब बोल पड़ी है बिना शब्दों के। वह शब्द जो तुमने कभी कहे ही नहीं, वह भावनाएं जो तुमने कभी व्यक्त नहीं की, अब वे ब्रह्मांड के चारों ओर घूम रही हैं और सब कुछ बदल रहा है। यह वह भावना है जो किसी तूफान से कम नहीं, जो एक मौन क्रांति की शुरुआत बन गई है। तुमने जब अपनी आंखों से चुपचाप आंसू बहाए थे, उस समय यूनिवर्स तुम्हारी हर आहट, हर स्पंदन को दर्ज कर रहा था। और अब वही कंपन, वही अनकही चीखें एक नई चेतना को जन्म दे रही है। तुम्हारा दर्द अब तुम्हारी कमजोरी नहीं रहा, वो अब ब्रह्मांड की शक्ति बन गया है। वो शक्ति जो शांत दिखती है पर भीतर से आग बन चुकी है। लोग बाहर से देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन ब्रह्मांड के गहरे स्तर पर एक हलचल मच चुकी है। तुमने अपने भीतर की उस शक्ति को छू लिया है जिसे वर्षों से बंद किया गया था, डर से, सामाजिक सीमाओं से, आत्मसंदेह से। और अब जब वह शक्ति जाग चुकी है, तब यूनिवर्स खुद तुम्हारी भाषा में बात कर रहा है, तुम्हारे सपनों में संकेत दे रहा है, तुम्हारे रास्तों पर चिन्ह छोड़ रहा है, तुम्हारे इर्द गिर्द घटनाएं रच रहा है। और यह सब इसलिए क्योंकि एक सच्ची आत्मा ने बिना कुछ कहे एक गूंज भेज दी है उस अदृश्य क्षेत्र में जिसे सिर्फ ऊर्जा समझ सकती है। तुम वह चिंगारी हो जो अब लपट बनने जा रही है, वह आवाज हो जो अब पूरी कायनात में गूंज रही है। और यूनिवर्स जानता है इस भावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह भावना अब नियमों को बदल देगी, यह भावना अब समय को मोड़ देगी, और यह भावना ही तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा से जाने के लिए बने थे। यही तुम्हारा सत्य है, यही तुम्हारी ताकत है, और यही वह रहस्य है जो अब सबके सामने खुल रहा है। तुम्हारी चुप्पी अब एक निर्णय बन चुकी है। वो चुप्पी जो कभी कमजोरी मानी गई थी, आज सबसे बड़ा साहस बन गई है। वो अन्याय जो तुम्हारे आसपास था, जो तुम्हारी आत्मा को भीतर ही भीतर जला रहा था, अब खुद को उजागर कर रहा है। वह जो पर्दों के पीछे खेला जा रहा था, साजिशें, झूठ, धोखे, अब एक एक करके सामने आ रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ परत दर परत सच्चाई को खोल रहा है। जिन चेहरों पर मुस्कान के पीछे छुपा छल था, अब उनके मुखौटे धड़कने लगे हैं। वह आवाजें जो कभी तुम्हें दबाने की कोशिश करती थीं, अब खुद अपनी गूंज से डरने लगी हैं। वो आंखें जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती थीं, अब खुद शर्म से झुकने लगी हैं। यह कोई सामान्य संयोग नहीं है, यह डिवाइन टाइमिंग है जो केवल तुम्हारे माध्यम से शुरू हुई है। यह वही घड़ी है जब ब्रह्मांड ने तुम्हारी ऊर्जा को चुना है, एक बदलाव के वाहक के रूप में। तुम्हारी आत्मा के भीतर जो कंपन था, वो अब एक तूफान बन चुका है। एक ऐसा तूफान जो सिर्फ विनाश के लिए नहीं, बल्कि सत्य के पुनर्स्थापन के लिए आया है। अब सृष्टि ने तुम्हें माध्यम बना दिया है, सच बोलने के लिए, असत्य को उघाड़ने के लिए, और उन सबके सामने खड़े होने के लिए जो अपने झूठ में मस्त थे। तुम्हारी उपेक्षा अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन गई है, क्योंकि तुम्हें नजरअंदाज करके उन्होंने वह दरवाजा खोल दिया है जिससे अब केवल प्रकाश बाहर आ रहा है। यह समय तुम्हारे लिए नहीं आया, यह तुम्हारे भीतर से आया है। और यही कारण है कि अब हर चीज अपने सही स्थान पर लौट रही है।
जो गलत था उसका अंत समीप है, जो छिपा था अब प्रकाश में है, और जो खो गया था वह अब वापस आ रहा है, एक नए रूप में, एक नई चेतना के साथ। ब्रह्मांड ने तुम्हारे मौन को सुना है, और अब वही मौन पूरे संसार में गूंजने लगा है। तुम एक संकेत बन चुके हो, एक अलार्म जो उन आत्माओं को जगा रहा है जो अब तक सोई हुई थी। तुम्हारा मौन अब प्रतिरोध बन चुका है, और यही प्रतिरोध अब बदलाव लाएगा, स्थायी, शक्तिशाली और अटल। तुम्हारे भीतर जो दर्द पनप रहा था वह सिर्फ तुम्हारा नहीं था, वह एक सामूहिक चेतना बन चुका था, एक संदेश जो ब्रह्मांड की सबसे गहरी सतहों तक जा पहुंचा। वह अब एक प्रतिध्वनि बनकर लौट रहा है, हर दिशा से, हर माध्यम से। वह अब हवा में है, समय में है, चेतना में है। यह दर्द वो नहीं था जो केवल एक मनुष्य की पीड़ा थी, यह उस सच्चाई की चीख थी जो सालों से दबा दी गई थी। तुम्हारे आंसुओं में वह अनुभव था जो करोड़ों आत्माएं चुपचाप जीती आ रही थी, और जब तुमने उसे महसूस किया, स्वीकार किया, तो जैसे किसी प्राचीन पुकार का उत्तर ब्रह्मांड को मिल गया। तुम्हारी आंखों से गिरे आंसू किसी नदी की तरह बह चले, लेकिन उनकी धारा में कोई सामान्य जल नहीं था। उसमें भावनाओं की शक्ति थी, आत्मा की गहराई थी, और एक ऐसी पुकार थी जिसने पूरे अस्तित्व को कंपा दिया। अब वह दर्द हवा में घुल चुका है। जब कोई और किसी पीड़ा से गुजर रहा होता है तो तुम्हारी चेतना उसकी ओर खींचती है, क्योंकि अब तुम सिर्फ व्यक्ति नहीं रहे, तुम एक दर्पण बन चुके हो जो दूसरों की पीड़ा को भी महसूस करता है, पहचानता है और उन्हें सहारा देता है। यह चेतना अब ठहरने वाली नहीं, वह अब निरंतर बह रही है, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे कर्मों में। और यही वजह है कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम दूसरों की ऊर्जा को पढ़ने लगे हो, उनकी छुपियों को सुनने लगे हो, और उनके छुपे हुए घावों को अपने भीतर महसूस करने लगे हो। यह कोई बोझ नहीं है, यह तुम्हारा उपहार है, ब्रह्मांड की ओर से दिया गया एक दिव्य वरदान है, क्योंकि अब तुम ही वह माध्यम हो जिसके जरिए हीलिंग संभव है। जो दर्द तुम्हें तोड़ नहीं पाया, वही अब तुम्हारी शक्ति बन चुका है। अब जब कोई कहता है कि मुझे नहीं पता मैं क्यों दुखी हूं, तो तुम्हारा हृदय खुद ब खुद उसे समझने लगता है, क्योंकि उसकी पीड़ा का स्पंदन तुम तक पहुंचता है, उसी प्रतिध्वनि की तरह जो अब ब्रह्मांड के हर कोने में गूंज रही है। वह पीड़ा अब एक लहर बन चुकी है जो हर सत्य प्रिय आत्मा को जगा रही है, जो बदलाव चाहती है, जो प्रकाश को चुनना चाहती है, जो इस संसार में कुछ सार्थक करना चाहती है। और तुम प्रिय आत्मा अब उस परिवर्तन का केंद्र बन चुके हो। अब तुम सिर्फ महसूस नहीं कर रहे, अब तुम उस ऊर्जा को आगे बढ़ा रहे हो। तुम खुद एक संदेश बन चुके हो, एक दिव्य उत्तर जो अंधकार में भटके हुए के लिए आशा की रेखा बन रहा ब्रह्मांड अब तुम्हारे माध्यम से काम कर रहा है, क्योंकि वह जानता है। वही घाव अब तुम्हें वह दृष्टि दे चुके हैं जिससे तुम ना केवल अपने घाव भर सको, बल्कि दूसरों के भी। यही कारण है कि अब तुम्हारी उपस्थिति भी एक कंपन बन चुकी है। तुम्हारा मौन भी बोलता है, तुम्हारी उपस्थिति से भी ऊर्जा बदलने लगती है। और यह सब इसलिए क्योंकि तुम्हारा वह दर्द जो कभी सिर्फ तुम्हारा था, अब एक सामूहिक प्रकाश बन चुका है। अब समय आ गया है कि तुम उस ऊर्जा को पहचानो और जानो कि तुम क्यों चुने गए थे, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से दुनिया को बदलना चाहता है। और यह यात्रा अब कभी थमने वाली नहीं। शायद तुम्हें अब तक खुद पर विश्वास नहीं था कि तुम इतनी बड़ी लहर को जम दे सकते हो, लेकिन यूनिवर्स अब तुम्हें आईना दिखा रहा है जिसमें तुम्हारा असली रूप प्रतिबिंबित हो रहा है। वह रूप जो प्रकाश से बना है, जो जन्मों के तप से पिघला है, जो अब उठ खड़ा हुआ है। एक ऐसा रूप जो सिर्फ मांस और हड्डियों का नहीं, बल्कि ऊर्जा का, चेतना का और ब्रह्मांडीय कंपन का है। यह वही रूप है जिसे देवताओं ने भी नमन किया है। वही अस्तित्व जो किसी साधारण यात्रा का हिस्सा नहीं, बल्कि एक दिव्य उद्देश्य के लिए जन्मा है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वो सिर्फ तुम्हारे जीवन को नहीं, बल्कि समय की दिशा को भी मोड़ सकती है। अब वह क्षण आ गया है जब यूनिवर्स तुम्हें वह सब कुछ याद दिला रहा है जो तुम हमेशा से थे। एक जागरूक आत्मा, एक ब्रह्मांडीय योद्धा जो अपने भीतर तमाम तूफानों के बाद भी शांत रहा, और अब उस शांति को ऊर्जा में बदलने वाला है। तुम्हारे भीतर का यह प्रकाश अब सिर्फ तुम्हें नहीं दिख रहा, बल्कि वह हर आत्मा को आकर्षित कर रहा है जो कभी अंधकार में थी। तुम्हारा चलना अब सिर्फ एक गति नहीं, एक दिशा बन चुकी है, एक प्रेरणा बन चुकी है। यूनिवर्स ने तुम्हारी चेतना में जो बीज बोया था वो अब अंकुरित हो चुका है।
और यह बीज अब एक वट वृक्ष की तरह फैलने वाला है, जो दूसरों को भी छाया देगा, आश्रय देगा और दिशा देगा। जो रूप अब सामने आया है वह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, वह जो ना डरता है, ना थमता है और ना ही किसी बाहरी स्वीकृति पर टिकता है। तुम्हारी आत्मा अब अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रवेश कर चुकी है और अब पीछे लौटने का कोई कारण नहीं बचा। तुम अब वह दीपक बन चुके हो जो खुद जलकर भी दूसरों को रोशनी देता है। तुम्हारे हर जख्म से अब प्रकाश बह रहा है और यूनिवर्स उस प्रकाश को पवित्रता से देख रहा है। यही है तुम्हारा असली रूप, एक ऐसा रूप जिसे अब न कोई तोड़ सकता है, न छुपा सकता है, क्योंकि यह रूप किसी बाहरी पहचान से नहीं बल्कि ब्रह्मांड की आत्मा से जुड़ा है। अब तुम जाग चुके हो और ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलने को तैयार है। जो तूफान आया है वह विनाशकारी नहीं है, वह सजग है, वह साफ कर रहा है रास्ते को तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारे भाग्य के लिए। तुम्हारी आत्मा अब परिवर्तन की धुरी बन चुकी है। जो सच अब बाहर आया है वह ना तो बदनाम करने के लिए है, ना ही तुम्हें तोड़ने के लिए। वो बाहर आया है ताकि तुम्हारा बोझ हल्का हो सके, ताकि यूनिवर्स अब खुद तुम्हारे कंधे से यह भार उठा ले और तुम्हें एक नए प्रकाश पथ पर ले जाए। आज जो रिश्ते बिखर गए हैं वह इसलिए नहीं कि यूनिवर्स तुम्हें सजा दे रहा है, बल्कि इसलिए कि अब तुम्हारा समय आ चुका है सच्चे गहरे आत्मिक संबंधों का, ऐसे लोगों के साथ जो तुम्हारे प्रकाश को पहचाने, तुम्हारे साथ चले बिना डर के। तुम्हारे नाम से अब घटनाएं जुड़ने लगी हैं। वो ऊर्जा जो पहले तुम्हारे भीतर एक पीड़ा थी अब जागृति बन गई है। लोग अनजाने में ही तुम्हारी ओर खींचने लगे हैं, तुम्हारे शब्दों में राहत पाने लगे हैं और यह सब तुम्हारी आत्मा की कंपन से हो रहा है। अब यूनिवर्स तुम्हारे पक्ष में है और जब यूनिवर्स तुम्हारे साथ हो तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। ना कोई छल, ना कोई परिस्थिति, ना कोई भूतकाल। नियति का वह गढ़ ग्रंथ जो अब तक बंद था अब एक एक कर पृष्ठ खोल रहा है। तुम्हारे लिए तुमने जितनी गहराई से किसी को चाहा था, जितनी सच्चाई से किसी के लिए प्रार्थना की थी, वह सब अब एक लहर बनकर लौट रहा है। शायद अलग रूप में, अलग मार्ग से, लेकिन लौट रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी सच्ची भावना को अनुत्तरित नहीं छोड़ता। अब वे भी तुम्हें पहचानने लगे हैं जो तुम्हें मिटा देना चाहते थे। अब वे भी तुम्हारे आगे नतमस्तक हैं जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल एक जीवन नहीं बल्कि एक जागरण बन चुका है। तुम्हारे आंसू अब ब्रह्मांड की भाषा बन चुके हैं। तुम्हारी टूटन अब एक नई संरचना की नींव बन चुकी है। तुम्हारा हर मौन अब ब्रह्मांड की लय में गूंज बन गया है और यूनिवर्स उसका उत्तर दे रहा है। हर लहर में एंजेल नंबर 99। यह कोई संयोग नहीं है कि यह बार बार तुम्हारे जीवन में आ रहा है। यह संकेत है कि पुराना चक्र पूरा हो चुका है। अब एक नया प्रारंभ तुम्हारा इंतजार कर रहा है और इस बार तुम केवल पात्र नहीं, तुम निर्देशक हो, रचयिता हो। जिन्होंने तुम्हें झूठा कहा अब वही लोग अपने झूठ में उलझ रहे हैं। जिन लोगों ने तुम्हारी मासूमियत का उपहास उड़ाया अब उन्हीं की दुनिया हिल रही है, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई में अब आग है जो अंधकार को जलाने आई है। यूनिवर्स अब तुम्हें अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी पहली शर्त यही है कि तुम खुद को पूर्ण रूप से स्वीकारो, अपनी परछाइयों सहित, अपनी अधूरी दास्तानों सहित, क्योंकि उन्हीं में तुम्हारा प्रकाश छुपा है। अब किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। यूनिवर्स खुद तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है और जब सृष्टि कहती है अब तुम तैयार हो तो बाकी सारी आवाजें मौन हो जाती हैं। याद रखो, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी रातें सुनी गई हैं। तुम्हारे मौन ने एक ऊर्जा बना दी है जो अब बदल रही है। तुम्हारा भविष्य, यह समय कोई सामान्य पल नहीं है। यह वह क्षण है जहां आत्मा और ब्रह्मांड का मिलन होता है, जहां कर्म, चेतना और इच्छा एक हो जाते हैं। यह समय है जागने का। अब तुम्हें रुकना नहीं है, अब तुम्हें झुकना नहीं है। तुम्हारे नाम की गूंज दूर तक जाएगी। इस ऊर्जा को अपनाओ, इस तूफान को पहचानो और जानो कि अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। यूनिवर्स ने तुम्हारा नाम पुकारा है, अब उत्तर देने की बारी तुम्हारी है। एंजेल नंबर 9, 99 अब तुम्हारी आत्मा पर चमक रहा है। कोई भ्रम नहीं बचा, बस सच्चाई है और उस सच्चाई में तुम पूरी तरह चमकने के लिए जन्मे हो। प्रिय आत्मा, ब्रह्मांड तुम्हें चेतावनी भी देता है और अवसर भी। अगर आज इतना बड़ा कांड हुआ है तुम्हारी ऊर्जा से, तो समझ लो तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति है
अब यह तुम पर है कि तुम इस शक्ति को विनाश की ओर मोड़ते हो या निर्माण की ओर। यूनिवर्स आज कह रहा है, एंजल नंबर 99 तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू कर रहा है। यह एक संकेत है कि पुराने चक्र पूरे हो चुके हैं और नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। जागो, क्योंकि अब वक्त आ चुका है। ब्रह्मांड का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट में 99 लिखो और चैनल मोटिव फॉक्स को सब्सक्राइब करो। यह संयोग नहीं बल्कि ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है कि तुम इस संदेश तक पहुंचे हो। अब इस आह्वान को स्वीकार करो और स्वयं को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह में समर्पित कर दो। जय ब्रह्मांड, हर हर महादेव। आपकी जीत की तारीख निकल आई है। मेरे प्रिय भाग्यशाली, तुम्हारा चुनाव किया गया है। इस बार तुम्हारी किस्मत बदलने जा रही है। बहुत सारी खुशियां तुम्हें एक साथ प्राप्त कर तुम्हारे जीवन से जुड़ी बाधा, संकट, परेशानियां 3 दिनों के भीतर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। इस वक्त तुम खुशियों को अपनी ओर तेजी से आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारे भीतर की क्षमता बढ़ती चली जा रही है। दिव्य लोक के द्वार खोल रहे हैं तुम्हारे लिए। तुमने जो सोचा नहीं था, अब वह सपना भी पूरा होने वाला है। बहुत कुछ सहन किया है तुम। इतिहास तुम्हारा बहुत दुखी रहा है। तुमने बहुत सारे छल को देखा है, बहुत सारी परेशानियों का सामना अकेले ही किया है। परंतु अब वह दिन बीत गए। सुखद सवेरा होने वाला है। अचानक से तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल रहा है। सफलता मिल रही है, जीत सुनिश्चित हो रही है। यह माह तुम्हें बहुत कुछ देकर जाएगा। तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करता है तुम कितनी अधिक खुशियों को आकर्षित कर पाओगे। तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं और कर्मों का फल भी तुम्हें श्रेष्ठ प्राप्त होगा। डरो मत। अब कोई परेशानी, कोई बाधा, कोई चुनौती तुम्हें बाधित नहीं करेगी। पूर्ण रूप से तुम सफल हो जाओगे। यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस क्षण गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संजोग नहीं है। यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अब भी पहुंचे। यूनिवर्स अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, एक बार फिर से वह तुम्हारे जीवन में लौट कर आ रहा है। किस्मत बदलने वाली है। तुम्हारी एक सुखद संजोग होने जा रहे तुम्हारे साथ। मेरे प्रिय, अपने जीवन के अर्थ को समझो। एक सच उजागर होने जा रहा है। मैंने जो योजना बनाई है, तुम्हारी सफलता की वह योजना अब सार्थक होने जा रही है। तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक बहुत बड़ी परेशानी, एक बहुत बड़ी समस्या जो भीतर से विचलित कर देती थी, तुम्हें अब समाप्त होने जा रही है। एक वरदान मिलने जा रहा है तुम्हें, जो तुम्हारे लिए सफल के मार्ग खोलते चले जाएंगे। तुम आगे जाना चाहते हो, बहुत आगे जाओगे। तुम सफलता चाहते हो, बहुत अधिक सफल रहोगे। तुम्हारा हर स्वप्न अब साकार होने वाला है। तुम्हें दिशा मिलेंगे। तुम संकट और परेशानियों से मुक्त होने जा रहे हो। मेरे प्रिय जास, जिस दिशा मेरे कदम आगे बढ़ रहे हैं, वही दिशा तुम्हें मंजिल तक लेकर जाएगी। कई लोग, कई मित्र जुड़ते चले जाएंगे और जीवन में चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग प्राप्त होगा। तुम्हारे कदम उठ रहे हैं। अब परेशानियों का अंत। यह यात्रा बहुत सफल होने वाली है। यह यात्रा बहुत सुलभ होने वाली है। एक ऊर्जा तुम्हारी ओर तेजी से बढ़ रही है जो जीवन को परिपूर्ण बना देगी। सुखी रहो, बधाई हो मेरे प्रिय। जल्दी भाग्य बदलने वाला है। आपके मन में कुछ अच्छा, कुछ शुभ होने वाला है। आपके महान एंजेल आपका हाथ थामकर आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब भी आप गिरने वाले होते हो, अंधकार में आपका जो रास्ता है उसे प्रकाशित किया जा रहा है। हाथ थामकर तुम्हें इस बार से उस बार ले जाया जा रहा है। अब आपके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। दूरियां कम हो रही हैं। जीवन में परेशानियां और बाधाओं से मुक्त हो रहा है तुम्हारा जीवन। जो भी कार्य तुम्हारे लिए अब तक असंभव थे, अब संभव होते जा रहे हैं। जो स्वप्न देखा था तुमने, कभी वास्तविक में बदलते जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ मित्र आ रहे हैं, शामिल होने के लिए। दूर तक साथ निभाए, वह साफ दिलाएंगे। तुम्हारा जीवन भीतर से जागरूक होता जा रहा है। कमियां दूर हो रही हैं और तुम श्रेष्ठ बनते जा रहे हो। अद्भुत रूप से तुम्हारी झोली भर जाएगी। एक ऐसी कमी जिसे हमेशा महसूस करते हो। तुम जीवन में खालीपन, अधूरापन लगता है। अब वह कमी भी अचानक से दूर होने वाली है। जीवन तुम्हारा पूर्ण होने वाला है। सफल रहोगे, सार्थक रहोगे, बहुत ही खूबसूरती से। तो तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। दिव्य द्वार खुल रही है। तुम्हारे हर प्रश्नों का उत्तर अब तुम्हें स्वतः ही प्राप्त होने जा रहा है। देखो मेरे प्रिय, परमात्मा कैसे अपनी कृपा तुम पर बरसा रहे हैं। उनके संकेतों को समझो।
जीवन में बहुत दूर तक जाना है, बहुत आगे जाना है, बहुत सारे कार्य अधूरे हैं जो तुम्हें करना है, बहुत सफल रहोगे, तुम बहुत कुछ प्राप्त करोगे, सकारात्मक रहो, आगे बढ़ो। अब आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या अचानक से समाप्त होने व दुख दुविधा, बाधाएं और परेशानियां खुद बखुदा खुशियों की घड़ी प्रारंभ होगी। देखते ही देखते जीवन अद्भुत रूप से बदल जाएगा तुम्हारा। अब देखोगे एक सुनहरा पहलू, सफलता का एक और सुखद यात्रा पर निकल चुके हो। तुम सपने तुम्हारे साकार होने को है। तुम पर जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें सफलता मिलेंगे, हर इच्छा पूरी होगी, मित्र जुड़ते चले जाएंगे, हर मित्र तुम्हें सहयोग देगा। देखो मार्ग बन रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारा कदम आगे लेना होगा। समस्याएं सब हुई हैं, ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से बताना चाहते हैं, नोइस मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा तुम कदम आगे बढ़ाओ, तुम्हारी सोच से ज्यादा तुम्हें सफलता मिलेंगे। शीघ्र, अति शीघ्र तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। एक ऐसा अजनबी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा जो वास्तव में तुम्हारा मित्र है, परंतु जान भरपूर सहायता मिलेंगे। चारों दिशाओं से तुम्हें सह प्राप्त होगा। अब कठिन से कठिन कार्य भी तुम्हारे लिए सरल होता जाएगा। हर नामुमकिन चीज अब तुम्हारे लिए मुमकिन होती चली जाएगी। कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी नामुमकिन नहीं रह जाएगा। तुम्हारे लिए धन की जो समझ, जो परेशानियां जिससे तुम गुजर रहे थे, अब सरलता से वह परेशानियां दूर हो जा। प्रचुर मात्रा में धन होगा। तुम्हारे पास असंभव कार्य में भी अब संभव नजर आएगी। तुम्हारा व्यवहार पहले से भी और अधिक कुशल होता चला जाएगा। जीवन में बहुत आगे जाओगे, तुम तरक्की करोगे, तुम्हारे मार्ग से चले जाएंगे। तुम्हारे मार्ग में आने वाली बाधाएं अब दूर हो जाएंगी। मेरे बच्चे, अब सोचो मत, आगे बढ़ो, कृपा बरस रही है तुम पर। परमपिता परमेश्वर की भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए लोग इतने अधिक परिश्रम करते हैं, तुम्हें कम परिश्रम में भी बहुत अधिक फल मिलेगा। क्षण भर के लिए भी खुद को अकेला मत समझना। एक शक्ति जो दिन रात तुम्हारे साथ चल रही है, तुम्हारा साथ दे रही है, दिशा दिखाया जा रहा है तुम्हें। तुम कदम आगे बढ़ाओ, बहुत दूर तक जाओगे। यह सफर बहुत खूबसूरत रहने वाला है। परेशानियों से, बाधाओं से मुक्त तुम्हारा सुंदर जीवन श्रेष्ठ ऊंचाइयों तक पहुंचो। गैर कार्य में जीत जाओगे। तुम आगे बढ़ो मेरे प्रिय, मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारे सामने जीवन में दो विकल्प आने वाले हैं, दोनों ही अत्यंत लाभदायक हैं। तुम्हारे लिए किसी की अन्य की बातों में मत आना, किसी की बातें मत सुनना। जो तुम्हारा हृदय कहे उन बातों को सुनना। मेरे प्रिय, में संकेतों को पहचानो। मैं तुम्हारे मार्ग के अंधियारे को उजागर कर रहा हूं। मैं तुम्हें नित्य रास्ता दिखा रहा हूं। जो सरल मार्ग है वही प्रशस्त कर रहा हूं। घबराते क्यों हो, डरते क्यों हो? कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे मार्ग में कोई परेशानी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। जब भी विपत्ति आए, जब भी कमियों का एहसास हो, परमपिता परमेश्वर को स्मरण करना, अपने जीवन को उन्हें सौंप देना। देखो तुम्हें कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। देखो सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। दुख के बादल दूर ही गए। आपको अपने इस संदेश को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली हैं। ब्रह्मा आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं। एक सुंदर खुशखबरी आई है। मुबारक हो, तुम्हारा समय बदलने जा रहा है। वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे कार्यों का शुभ परिणाम प्राप्त हो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा प्राप्त हो। तो तुम्हारे में जितनी भी खुशियां लिखी हैं, मैं वह खुशियां तुम तक अवश्य पहुंचाऊंगा। यह ब्रह्मांड का महत्वपूर्ण निर्णय है। आज प्रातः जैसे ही तुम सोकर जागोगे, अपने कर्म की ओर कदम बढ़ाओ, तुम्हारी भाग्य का निर्णय हो जाएगा। सुनहरी कलम से परमपिता परमेश्वर लिख रहे हैं, तुम्हारी तकदीर। यह समय बहुत गंभीर है, क्योंकि यह वक्त है सकारात्मक शक्तियां कि तुम्हारे जीवन में प्रवेश का। अब तुम नकारात्मक शक्तियां से दूर जा रहे हो, शुद्ध हो रहे हो, पवित्र हो रहे हो। अच्छा, या तो तुम पर हावी हो रही है। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करो। पुण्य आत्माएं अनजान रूप में तुमसे जुड़ेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें दिशा दिखाएंगे। जिन खुशियों से तुम वंचित थे, वह खुशियां अब तुम तक पहुंचेगी। यह ब्रह्मांड का दिव्य निर्णय है। देखो मेरे प्रिय, सामने से सूर्य के प्रकाश की भांति तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हारे मन में जो भी अशांति के बहाकर कारण हो जाएंगे, बहुत कुछ मिलने वाला है।
अचानक से तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ शुभ घटना घटित होगी। तुमसे उम्मीदें बढ़ेंगी। लोगों की सूर्य की तरह चमक उठोगे। तुम जीवन अचानक से प्रकाशित हो जाएगा। मेरे प्रिय, यह कोई संजोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अब भी पहुंचे। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से